अपनी हस्ती मिटा करके देखो, एक बार वृंदावन में आकर के देखो, वृंदावन में आकर के देखो। सांवरे को दिल में बसा करके देखो, दुनिया से मल को हटा करके देखो, दुनिया से मल को हटा करके देखो। सांवरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन में आकर के देखो, दुनिया से मल को हटा करके देखो, एक बार वृंदावन में आकर के देखो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम हरि ओम। पुनन्त मां देवजनाः पुनन्त वंशाधियः पुनन्त विश्वभूतानि जातवेद पुनीह माम्। आइए जो भी भक्त हैं सभी लोग भागवत भगवान का पूजन करेंगे। हस्ते 108 गिरता श्री पुराण पुरुषोत्तम देवता ध्यान कुर्यात्, श्री भागवत भगवान देवता श्री सुखदेव देवता ध्यान कुर्यात्। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरेतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने हृदय याति कवये मुह्यन्तयशूरया तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहुकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम यं पप्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पाद्य अर्घ आचमनीयम अस्नानीयम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अथ चंदनं विलेपयामि। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं चंदनं विलेपयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। ओम माल्यादीन सुगंधिने मालित्यादीन वय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। ओम असवस्य
विषणाः शकनादोपायामि दे वयजने पृथिव्याः माघयतवा माघस्यतवा शीर्षणे असवस्यत विषणाः शकनादोपायामि देव यजने पृथिव्याः माघयतवा माघस्यतवा शीर्षणे माघयतवा माघस्यतवा शीर्षणे माघयतवा माघस्यतवा शीर्षणे आरार्ति पार्थिवगुं राजाः पितुर्त्राययामाभिः देवाः शादागुं क्षेप्रेहते वितिष्ठत आत्वैखं वर्तते तमः शर्करा खड्गखाद्यानि दधीक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि आहार भोज्यं समर्पयामि भक्ष्यभोज्यं समर्पयामि नैवेदान्ते पंच आचमनीयं जलं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं उत्तरापोषं जलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो आनन्दपूर्णफलं मतः शान्तिं प्रियक्षमे कृतायाः पूजायाः साधनार्थे दक्षिणां समर्पयामि ॐ नानासुगन्धवसवाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम् अथ व्यासपूजनं च नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीव्यासाय नमोस्तुते ॐ व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः अथ विप्रार्चनम् ॐ नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवताः ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम विप्रप्रसादात् मम चक्रवाणिः। आइए सभी भक्त जितने भी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग खड़े होकर के प्रेम से भागवत भगवान जी की आरती करेंगे। आरती को मंद गति से गाते हुए करतल ध्वनि करते हुए व्यास जी के साथ में गुनगुनाते हुए प्रेम से सभी भक्त आरती करेंगे। आरार्तिक्यं प्राज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ईदग्गुं हवेः प्रजानानां मे अस्तो दासावीरग्गुं सर्वगणग्गुं शस्ताये आत्मासानि प्रजासानि पाशुसानि लोकासान्यभयासानेः अगनेः प्रजां बाहुलां मे करोत्वान्नं पायोरेतो अस्माशुधातः। सभी लोग आके आकर के सभी लोग आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप ये है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बतलाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवपंथ खोल सन्मार्ग बतलाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर वंदे मुक्ति वंदे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर वंदे मुक्ति वंदे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही
हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। और आरतिक्यं दर्शयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्। ग्रहणम् ओम जिनेन जिनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न देहनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले परीक्षित जी महाराज की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले श्री महाराज जी की, बोले श्री महाराज जी की। आज के आनंद की, संत समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी भक्त यथास्थान बैठ करके प्रेम से श्री महाराज जी के मुखारबिंद से प्रवाहित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा मृत का रसस्वादन करेंगे। सभी लोग बैठ करके प्रेम से भागवत कथा का रसस्वादन करें श्री महाराज जी के मुखारबिंद से। श्री महाराज जी।
जय सिया राम। जय सीताराम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता
वन्दे श्री गुरुपरं परा वन्दे श्री गुरुपरं परा त्यक्त्वा सुयोस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैततेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के,
श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री विष्णु महायज्ञ की, श्री भागवत भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्री भृगुजी महाराज के। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान, भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं मंच पे उपस्थित श्री मनमोहन दास जी एवं हमारे सभी संत वृंद, सभी कलाकार बंधु, इस श्री विष्णु महायज्ञ के मुख्य यजमान स्वरूप हमारे श्री अंबिका सिंह जी एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज सप्तम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज 7 दिनों से हम सब अपने अपने समयानुसार यज्ञ मंडप की परिक्रमा भी कर रहे हैं। यज्ञ में जिनकी को जो सेवा मिली है वो अपने सेवा का निर्वहन भी कर रहे हैं और प्रतिदिन प्रवचन पंडाल में उपस्थित होकर के हम सब अकारण करुणा वरुणालय अहेतुकी कृपा करने वाले श्री राधा कृष्ण भगवान की हम सब परम पावनी मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं। वास्तव में हम सब इस संसार में रह रहे हैं। इस संसार में केवल हम लोगों की व्यथा है और व्यथा को दूर करने के लिए सबसे सरल और सहज उपाय है भगवान की कथा। आप स्वतः विचार कर करके देखें कि यदि 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे जो भी कथा होती है, यदि आप कथा में बैठे हुए हैं तो अन्य सारे कार्य भूल जाते हैं और यदि मन को थोड़ा सा संभाल करके अपने दिनचर्या से, अपने गृह कार्यों से थोड़ा हटा करके यदि केवल कथा में मन को लगा करके बैठिए, फिर देखिए क्या लाभ मिलता है। मन शरीर दोनों हर्षित हो जाएगा। यदि आपका मन कथा में नहीं लग रहा है तो पैर, कमर आदि का ध्यान रहेगा आपको कि 3 घंटा बैठे बैठे कमर दर्द होने लगा, पैर में पीड़ा होने लगी। लेकिन मन यदि भगवान की कथा में मन यदि आपका व्यास गद्दी से लगा हुआ है तो शरीर भी, कमर में दर्द तो है लेकिन आनंद आ जाएगा, मन प्रसन्न होता है। और आज बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत से ऐसे शारीरिक रोग हैं जिसका कोई उपचार नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है डिप्रेशन का। डिप्रेशन का तो कोई इलाज ही नहीं है, कोई उसका उपाय ही नहीं है। यदि डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर साहब क्या करें तो वही 2 बातें बोलेंगे कि पहला तो आप सोचिए कम और दूसरा प्रसन्न रहिए।
अच्छा, प्रसन्न हम कैसे रह सकते हैं? जब प्रसन्न रहने योग्य कोई हमारी जीवन में बातें हो, कोई घटना हो, तभी तो प्रसन्न रह सकते हैं। अब व्यायाम करते समय सुबह में जबरदस्ती हम हा 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 कर करके हंसे, उससे मन प्रसन्न नहीं होगा। वो तो केवल एक व्यवहार निर्वाह करने के लिए, केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए हम लोग जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन उससे न मन को शांति मिलनी है, न मन प्रसन्न होना है, न शरीर प्रसन्न होना है। लाभ है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि उसका कुछ लाभ नहीं है, लेकिन वास्तविक जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं। और एक गड़गड़ाहट क्यों है? देखो सही, इधर का साउंड कोई नहीं बज रहा है क्या? आवाज इधर से कम आ रही है, देख लो, चेक कर लो। वास्तविक सुख उसे कहते हैं कि जो सदैव बना हुआ रहे। जैसे हम लोगों के जीवन में समस्या क्या है कि हम लोग संसार की वस्तुओं में सुख खोजा करते हैं, संसार के लोगों से सुख हम लोग पाने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन गंभीरता से यदि विचार किया जाए तो संसार के किसी भी वस्तु से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। शायद 2-3 दिन पहले हमने उदाहरण दे करके आपको समझाया था कि इस समय जून जुलाई का महीना अब आने वाला है, भयंकर गर्मी प्रारंभ भी हो चुकी है। ऐसे गर्मी में आप मान लीजिए कि सिकंदरपुर से साइकिल चला करके आ रहे हैं लगभग 12-1 बजे के समय, और जैसे किन्हीं अपने मित्र के दरवाजे पे जिनके यहाँ आप मिलने के लिए आ रहे हैं महुलान पार में, और जैसे उनके दरवाजे पे पहुंचे वैसे वो तुरंत देखे कि अरे मेरे मित्र बहुत पसीना से तरबतर और लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, गर्मी भी अधिक है, तो तुरंत आप जहां कुर्सी लगाकर बैठे आपके सामने एक बढ़िया कूलर लगा करके ठंडा ठंडा पानी रख करके प्रारंभ कर दिए, चला दिए कूलर को। तो आप तुरंत अपने कपड़े हटाएंगे और यही कहेंगे कि वाह क्या बात, आनंद आ गया। और यदि इसी कूलर को कोई व्यक्ति दिसंबर जनवरी के महीने में लगा दे तो ठंडा ठंडा जल रख करके, तो इस समय गर्मी में हम लोगों के प्राण की रक्षा हो रही थी, और ठंडी में हम लोग क्या कहेंगे, अरे जल्दी बंद करो, प्राण लोगे क्या। यानी कूलर वही है, वस्तु वही है, लेकिन इस समय गर्मी के समय में हम लोगों को उससे सुख मिल रहा है और ठंडी के समय उससे दुख मिल रहा है। तो यदि विचार किया जाए तो उस कूलर से सुख की प्राप्ति होती है या दुख की प्राप्ति होती है? तो उत्तर यही है कि न सुख न दुख, इस समय का परिवर्तन है। गर्मी का समय आ गया तो सुख मिल रहा है, ठंड का समय आया तो दुख मिल रहा है। और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि गांव में कोई एक व्यक्ति आपका बहुत बढ़िया, कहते हैं ना लंगोटिया यार, यानी बचपन का मित्र, बचपन का मित्र हो। जब आप अपने उस बचपन के मित्र को देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जैसे वो आपके दरवाजे पे पहुंचा, तुरंत आप कहेंगे, अपने परिवार में, घर में बच्चों को आवाज देंगे, अरे जल्दी से जल लाओ, चाय बनवाओ, पकोड़े छनवाओ, हमारे मित्र आए। क्यों? क्योंकि आपका मन प्रसन्न है। और जो आपका मित्र आपके दरवाजे पे आया है, जिसे देख करके आपका मन प्रसन्न हो रहा है, वही आपका मित्र यदि किसी व्यक्ति का शत्रु है, तो क्या जितना मन आपका प्रसन्न हो रहा है उतना ही मन उसके शत्रु का भी होगा क्या? व्यक्ति एक ही है, लेकिन यदि आपका मित्र है तो मन प्रसन्न हो रहा है, और वही व्यक्ति किसी का शत्रु है तो उसे दुख हो रहा है। तो ये सुख दुख किसी व्यक्ति या वस्तु से हमें प्राप्त नहीं होती है, हमारे आपके मन की कल्पना है। हम मान लिए कि हमें सुख मिल रहा है तो सुख मिल रहा है, मान लिए कि दुख मिल रहा है तो दुख मिल रहा है। इसीलिए संस्कृत में एक विषय है न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, न्याय।
न्याय शास्त्र में सुख दुख का लक्षण करते हुए तर्क संग्रहकार लिखते हैं कि सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो सभी के मन के अनुकूल लगने वाले जो भाव है वही सुख है, किसी व्यक्ति वस्तु में नहीं है। हम यह मान लिए कि आपसे हमें सुख मिल रहा है तो मिल रहा है, हम यह मान लिए कि आपसे हमें दुख मिल रहा है तो मिल रहा है। यानी मन की अनुकूलता ही सुख है और मन की प्रतिकूलता ही दुख है, सीधी सी बात। लेकिन वास्तव में सुख यदि कहीं है तो वह भगवान की कथा में, भगवान के नाम में। अब आप विचार कीजिए, जिनकी अवस्था वर्तमान समय में 60 वर्ष की हो रही होगी, यदि आपको प्रारंभ से बचपन से ही भगवान से प्रेम है, स्नेह है, तो आज से 35-40 वर्ष पहले जितना आपको सुख और आनंद भगवान की कथा में मिल रहा था, उतना ही सुख आनंद आपको आज भी मिल रहा है। उसमें कमी हुई क्या? यदि और श्रद्धा भगवान के प्रति जागृत हुई तो और विशेष आपको आनंद मिलेगा। यानी यह आनंद हमेशा रहने वाला आनंद है, इसका सुख हमेशा बना हुआ रहने वाला सुख है। तो इसलिए हम लोगों को घर परिवार में रहते हुए, घर परिवार की जो भगवान के द्वारा व्यवस्था दी गई है, उसका निर्वहन करते हुए, उसको देखते हुए थोड़ा समय निकाल करके हम लोगों को भगवान के लिए भी समर्पित रहना चाहिए। तो इससे वास्तव में आपको जो जीवन का आनंद है वह आनंद आपको मिलेगा। विल्सन जी, ये हटाओ सबको, जो देखो सब ओलंपिक की तैयारी में लगा हुआ है सब। बच्चे को बिल्कुल एकदम सबको बैठा करके रखिए। कल के कथा प्रसंग में हम सब श्रवण किए थे, भगवान श्री द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी जी के साथ पहले तो उन्हें हरण कर करके ले आते हैं, लेकिन बाद में वैदिक लौकिक दोनों विधि और रीति को ध्यान में रखते हुए द्वारिकापुरी में बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह करते हैं। कल समय अधिक हो जाने के कारण विशेष चर्चा नहीं हो पाई थी। विवाह शब्द पे अगर विचार किया जाए तो कम से कम 2 घंटे की कथा केवल इसी शब्द पे, विवाह प्रसंग पे ही हो पाएगा कि विवाह की जीवन में आवश्यकता क्या है, विवाह के बाद मनुष्य का कर्तव्य क्या है, विवाह किस लिए करना चाहिए। इन सब प्रसंगों पे यदि विचार किया जाए तो आपको यह लगेगा कि हम मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं, और आपके जीवन की समस्या, जैसे कई बार होता है ना, कई लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे, महाराज जी क्या बतावे, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है भैया, काहे परेशान हो, कोई बीमारी, कोई समस्या। अब महाराज जी यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम परेशान क्यों। और उनसे पूछिए कि परिवार में सब ठीक ठाक है, तो बोले सब तो ठीक ठाक है, पत्नी से मेरा व्यवहार बनता नहीं है। आपके परेशानी का कारण यही है। जिसके साथ जीवन भर एक रहना है, जिसके साथ सुख दुख में सदैव साथ रहना है, उसी से यदि आपका व्यवहार नहीं है तो परेशानी का कारण आपकी यही है। और परेशानी शब्द पे अगर विचार किया जाए तो बड़ा सुंदर शब्द है। परेशान प्रश्न भी है, परेशान शब्द जो है यह प्रश्न भी है और उत्तर भी है, दोनों यही है। परेशान मतलब दुखी, अशांत होना। और यदि परेशानी से परे जाना हो, यानी परेशानी से अलग होना हो, परेशानी को दूर करना हो, तो इस शब्द को आप उल्टा कर दीजिए। परेशानी यानी दुखी, अशांत, और परेशान, शान परे, इस शब्द को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 शब्द ही सही, एक परे और दूसरा शान।
तो हम लोग परेशान इसलिए रहते हैं कि शान में पड़े रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। और परेशानी दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि हम लोग शान से परे हो जाएं। ध्यान दीजिएगा दोनों में, शान में परे रहना और शान से परे रहना, यानी शान से अलग रहना। अब जो संस्कृत पढ़े होंगे उनको पता होगा कि से का भी दो तरह से उपयोग किया जाता है, एक तृतीया का भी अर्थ से है और एक पंचमी का भी अर्थ से है। तो तृतीया का क्या है अर्थ कि रामेण बाणेन हतो बाली, यानी राम जी बाण के द्वारा यानी बाण से मार रहे हैं, बाण को छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो से यहाँ भी है, पंचमी में भी, और से तृतीया में भी है। तृतीया में साथ में से है और पंचमी में से का अर्थ अलग है। तो शान में परे रहना यानी शान के साथ हम लोग जीना। हम लोगों की समस्या क्या है, जहां बैठे वहां कितने लोग हमारा सम्मान के, अगर कोई कभी अपशब्द बोल दे तो कबीर बाबा का एक बहुत सुंदर दोहा है कि आवत गाड़ी एक है उल्टत हो अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। लेकिन हम लोगों को कोई एक अपशब्द बोल दे, कहीं कुछ थोड़ा सा अपमान कर दे तो हम लोग गांठ बांध करके उसी में सदैव पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं। यही तो हमारे आपके परेशानी का कारण है। तो शान में यानी अभिमान में रहना। और देखिए एक बात मैं ईमानदारी से निवेदन करूं कि हम दुखी क्यों होते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति या वस्तु से अपेक्षा पाल रखते हैं। जैसे बेटा है, अब बेटे से हमारी अपेक्षा क्या है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, मेरी बात माने। कोई हम मित्र बनाए तो मित्र से हमारी अपेक्षा क्या है कि सुख दुख में हमारे वह साथ दे। किसी से हम रिश्तेदारी जोड़ते हैं तो उससे हमारी अपेक्षा क्या है कि हमसे संबंध निर्वाह करे। किसी का यदि हम कुछ उपकार कर दिए तो हम यह अपेक्षा रखते हैं कि सदैव यह हमारा ऋणी बन करके रहे। यही हमारे परेशानी का कारण है। केवल हम अपने कर्तव्य समझ करके अपने कर्मों को करें। कोई परेशान है उसका हम हित कर दिए, हमारा कर्तव्य है। कल होकर के वो माने ना माने उसका वो जाने, उसका काम जाने, तो हमें परेशानी नहीं होगी। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक आश्रम में दो शिष्य रहते थे। वो दोनों शिष्य एक दिन गए एक जगह निमंत्रण पाने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए। दोनों जब वहां से भोजन ग्रहण कर करके आए तो एक उदास और दूसरे प्रसन्न। अब ध्यान दीजिएगा, भोजन करने एक जगह दोनों गए हैं, अलग अलग नहीं गए हैं। जो भोजन एक को मिला वही दूसरे को भी मिला, लेकिन पहला प्रसन्न है और दूसरा उदास है। दक्षिणा भी दोनों को 5-5 रुपए मिली। तो जब भोजन एक समान, सम्मान एक समान, दक्षिणा भी एक समान, तो फिर एक प्रसन्न और एक दुखी यह देख करके गुरुजी जो थे उस आश्रम के मालिक, वह दोनों को बुलाए और बोले कि क्या बात है कि तुम दोनों एक जगह निमंत्रण के लिए गए हो और एक लोग प्रसन्न दूसरे लोग दुखी हो। अब जो दुखी व्यक्ति था उससे से जब गुरुजी पूछे कि तुम दुखी क्यों हो, वह बोला कि गुरुजी क्या बतावे, जब जा रहे थे तो मन में विचार किए कि बहुत पैसे वाला व्यक्ति है जो भंडारा करवा रहा है, तो कम से कम 20 रुपए तो दक्षिणा अवश्य देगा। और जब वहां गए तो 5 रुपए थमा दिया। गर्मी का समय है, महंगाई का समय, कम से कम 20 रुपए देना चाहिए, लेकिन वहां जब गए तो वह 5 रुपए दक्षिणा दे दिए। अच्छा, और जो व्यक्ति प्रसन्न था उससे जब गुरुजी वह महात्मा जी पूछे कि तुम क्यों प्रसन्न हो, क्योंकि जो भोजन जो दक्षिणा उसे मिली है वही दक्षिणा तुम्हें भी मिली है, तो वह दुखी है, तुम क्यों प्रसन्न हो। जो व्यक्ति प्रसन्न था वह बोला कि गुरुजी ऐसा है कि जब हम भंडारा पाने के लिए जा रहे थे तो मैं रास्ते में यही सोचता जा रहा था कि देखो अब चल तो रहे हैं भंडारा खाने, लेकिन 2 रुपए भी अगर दक्षिणा मिल जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, कुछ काम है वो काम मेरा हो जाएगा। तो मेरी अपेक्षा 2 रुपए की थी, लेकिन वहां जब मैं गया तो 5 रुपए मिल गए।
तो मेरा प्रसन्न मन और प्रसन्न हो गया। यानी दुगुने से भी अधिक, जितना हम सोचे थे उससे दुगुने से भी अधिक हमें दक्षिणा वहां मिली, इसलिए मेरा प्रसन्न है मन। इस प्रसंग से हम लोग को क्या संकेत मिल रहा है? हम लोग इतनी अपेक्षा पाल रख लेते हैं किसी भी व्यक्ति से। आजकल हम लोगों को अधिकतर अशांत होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस व्यक्ति को 1 रुपए की आमदनी है वो 5 रुपए खर्च कर करके बैठा हुआ है। यानी महीने में कोई 10,000 रुपए कमा रहा है तो 10 लाख रुपए वह खर्च करने की उम्मीद रखता है। पूरे वर्ष मुश्किल से 2 लाख रुपए नहीं बचता होगा, लेकिन 20 लाख का मकान बनवा करके बैठा हुआ है, तो बाकी 18 लाख रुपए अब कहां से पूरा करेंगे? 2 लाख की आमदनी, उसके बाद फिर आप झूठ फ्रॉड, इसका हड़पना, उससे छीनना, उससे झपटना, बेईमानी, यही सब करेंगे। तो आज लोगों की अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि अपेक्षा और आकांक्षा ये दोनों इतनी लोगों की बढ़ चुकी है कि उसको पूरा कर पाना भगवान के भी बस की बात नहीं। महुलान पार में बढ़िया एक घर बन जाए, और यहाँ घर बन गया तो फिर इच्छा हुई कि बलिया में यदि सिटी में घर हो जाए तो अच्छा रहेगा आने जाने के लिए। चलिए भगवान की कृपा वो भी बन गया। क्या मन शांत हुआ? नहीं। फिर मन भाग गया लखनऊ, कि लखनऊ में कम से कम यदि बढ़िया एक मकान हो जाए तो मन को आनंद मिल जाए। और संजोग बस यदि लखनऊ में मकान बन भी गया तो मन शांत नहीं हुआ, फिर मन दिल्ली भाग जाता है कि दिल्ली में भी एक मकान होना चाहिए। हम लोगों की समस्या का कारण यही है। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि भगवान की दी हुई यह सुंदर व्यवस्था हम लोगों को प्राप्त है। मनुष्य शरीर मिला हुआ है, उसमें भी बुद्धि विवेक, यदि भगवान की कृपा को हम लोग अनुभव करें तो आपको यह पता चलेगा कि हम इस संसार में भगवान के बहुत ही नजदीक और बहुत कृपा पात्र व्यक्ति हैं। कैसे? जैसे मैं उदाहरण बताता हूं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे हैं जो अंधे हैं, अंधे हैं, लाखों लोग होंगे, लेकिन हमें आपको यदि 2 बढ़िया नेत्र मिला हुआ है देखने के लिए तो उन लाखों लोगों से हम लोग अच्छे हैं। यानी उन लाखों लोगों से विशेष कृपा हम लोगों के ऊपर है भगवान की। इस संसार में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनको चलने के लिए पैर नहीं है, लंगड़े हैं, लेकिन हम आप यदि 2 बढ़िया पैर है, यदि पैरों से चल रहे हैं, उन हजारों लाखों लोगों से हम लोग श्रेष्ठ हैं, अच्छे। इस संसार में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जिन्हें 2 समय ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा है, और यदि हम लोग दोनों टाइम सही से भोजन कर पा रहे हैं तो भगवान की विशेष कृपा उन हजारों लाखों लोगों से हमारे आपके ऊपर। हम लोगों की परेशानी तब बढ़ जाती है कि जब हम लोग पीछे वाले को न देख करके आगे वाले को देखने लगते हैं। हम यदि छोटी कोई 4 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं और बगल से कोई फॉर्च्यूनर से जा रहा हो तो मन में लगा, आहा, अगर फॉर्च्यूनर मिल जाता तो कितना मन प्रसन्न होता, कितना आनंद मिलता। उसी रास्ते पे एक व्यक्ति वह भी है जो मोटरसाइकिल से चल रहा है, एक आदमी वह भी है जो साइकिल से चल रहा है, और एक आदमी वह भी है जिसे साइकिल भी नसीब नहीं है। लेकिन हम कम से कम 4 व्हीलर गाड़ी से चल तो रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि समस्या हम लोग आगे वाले को देखते रहते हैं, पीछे वाले को नहीं देखते हैं, इसीलिए जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं। जिस दिन हम पीछे वाले को देखना प्रारंभ कर देंगे उस दिन से आप समझिए कि आपके सारे दुख और समस्याओं का समाधान। भगवान श्री द्वारिकाधीश अपने विवाह के माध्यम से हम सब लोगों को बहुत सुंदर यह शिक्षा देना चाह रहे हैं कि विवाह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव को अनायास निरर्थक व्यवहार में व्यतीत नहीं करना चाहिए। आज शादी विवाह में क्या है? जो मन में हुआ सो खाए, जो मन में हुआ सो पिए, जैसे मन हुआ वैसे नाचे, जैसे मन हुआ वैसे गाए, जब मन हुआ तब शादी की।
यह भी बहुत बड़ी विडंबना है। विवाह का मुहूर्त रखा जाता है, विवाह का मुहूर्त होता है। यदि वह मुहूर्त से पहले आप विवाह कर रहे हैं या उस मुहूर्त के बाद विवाह कर रहे हैं तो उस विवाह का कोई मतलब नहीं है। और समय से यदि काम न किया जाए, उसका जो फल मिलना चाहिए वह फल न मिल करके जिस मुहूर्त में आप विवाह कर रहे हैं उसमें जो फल मिलना चाहिए वह फल आपको मिलेगा। और आप सब जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं, विशेष निवेदन मैं यह करूंगा और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भक्त सुन रहे हैं उन लोगों से भी, कि आप जब कभी भी अपने परिवार में, चाहे भाई का हो, बेटे का हो, किसी का भी हो, विवाह यदि आप कर रहे हैं तो विशेष ध्यान यह रखिए कि जिस समय मुहूर्त है विवाह का उस समय मुहूर्त होना चाहिए। द्वार 4 का मुहूर्त यदि शाम के समय 7 बजे है और आप 11 बजे 12 बजे रात्रि में द्वार 4 कर रहे हैं तो ये द्वार 4 नहीं, ये फालतू की नौटंकी करना होगा। विवाह का मुहूर्त है रात्रि में 3 बजे और उस विवाह को आप संपन्न कर रहे हैं सुबह 6 बजे 7 बजे, ये विवाह करना नहीं, ये नौटंकी करना होगा। जब मन जो विधि हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सभी विधियों का मुहूर्त है, सभी विधियों की व्यवस्था है। तो विशेष यह ध्यान रखिए, आपको जितना नाचना हो, गाना हो, कूदना फांदना, कूदे फांदे, नाचे गाए, लेकिन कम से कम वर वधू को बैठा करके और जो आचार्य हैं उन्हें बैठा करके जो विधि विधान है उसी के अनुसार विवाह होना चाहिए। आज समस्या ये है ना, विधि विधान से मतलब है ना, सबसे पहले तो सब समस्या ये है कि होश में ही नहीं रहते हैं 90% लोग। जैसे यहाँ से घर से निकले वैसे सब बेहोश होकर के उनको पता ही नहीं है कि कौन मामा है, कौन चाचा है, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए। कोई लुंगी डांस करते मिलते हैं तो कोई मुर्गा डांस करते मिलते हैं तो कोई कबूतर डांस, यही सब है शादी का परिचय आज। इसलिए मैं निवेदन यह करूंगा कि विवाह एक यज्ञ है, विवाह एक पर्व है, विवाह एक त्योहार है। इसको आप हल्के में और इसको उपहास का पात्र मत बनाइए। आज जयमाला का प्रसंग चलता है। जयमाला का प्रसंग क्या है? यह प्राचीन समय में हमारे यहाँ व्यवस्था रही है जो स्वयंवर, तो यह स्वयंवर के प्रसंग की व्यवस्था है। स्वयंवर में यह नियम रहता था कि कन्या के हाथ में वरमाला दे दिया गया और वह जिस भी पुरुष या जिस राजकुमार के गले में वरमाला डाल दे उसी के साथ उसका विवाह हो जाए। आज जो वरमाला अधिक जगहों पे, अधिकतर जगहों पे आप देखेंगे कि कन्या को उसके पक्ष वाले लोग उठा करके दुल्हा से ऊपर कर दे रहे हैं, दुल्हा को उठा करके उससे ऊपर, ये जो ऊंचे नीचे करने की जो भावना, ये सब जो नौटंकीबाजी हो रही है, ये अच्छा लगता है क्या? एक मर्यादित पुरुष के लिए, मर्यादित जीवन के लिए विवाह इतना सुंदर एक यज्ञ है। आप बिल्कुल अपनी बुद्धि और डायरी में नोट कर लीजिए कि विवाह कोई ऐसा वैसा कार्य या छोटा मोटा कोई पूजा पाठ नहीं, विवाह एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है आपके जीवन का। इसलिए इस यज्ञ को जितने आप विधि विधान से और जितने अच्छे से श्रद्धा भाव से सात्विकता पूर्वक करेंगे, उतना ही आपका जीवन मंगलमय होगा और उतना ही उस वर वधू के जीवन में भी सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। आज विवाह के 2-4 वर्ष बाद, 6-7 वर्ष बाद पता लगे कि पति पत्नी में बोलचाल ही नहीं हो रहा है, दोनों में मन मुटाव हो गया। इसका कारण क्या है? कारण यही सब है, गलत खान पान, विवाह में जीवों की हत्या होना। कल मैं निवेदन कर रहा था कि जितने भी रिश्तेदार अथवा हित मित्र को बुलाया जाता है आशीर्वाद देने के लिए, हम लोग कार्ड पे क्या लिखवाते हैं कि इस मांगलिक कार्यक्रम में, और हद है, कार्ड पे सबसे पहले लिखवाए हुए हैं मांगलिक कार्यक्रम, और यहाँ व्यवस्था क्या है? सारी व्यवस्थाएं अमांगलिक है। बेचारे आचार्य जी, पंडित जी मांगलिक व्यवस्था बनाने के चक्कर में रहते भी हैं, तो उन्हें, अरे पंडित जी काहे इतना देर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए।
तो पंडित जी को बुलाए ही काहे के लिए आप? जब किसी विधि विधान से आपको मतलब ही नहीं है, कोई पूजा पाठ से आपको, नाचने गाने में आप 4 घंटे समय लगा दे रहे हैं, नौटंकी करने में आप घंटों घंटों लगा दे रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ की जब बात आती है तो तुरंत पंडित जी को कहते हैं कि अरे जल्दी कराइए, जल्दी बढ़िए आइए। तो जब वेद मंत्र ठीक से पढ़े नहीं जाएंगे, विधि विधान का ठीक से पालन नहीं होगा, नियम का सही से पालन नहीं होगा, मुहूर्त का सही से निर्वहन नहीं होगा, तो उस विवाह में महाभारत नहीं तो क्या रामायण होगा। महाभाष्य कार आचार्य पतंजलि जी जो व्याकरण के महाभाष्य लिखने वाले हैं, अपने व्याकरण महाभाष्य के मंगलाचरण के क्रम में ही लिखते हैं कि यदि गलत अशुद्ध मंत्र बोला जाए, उस अशुद्ध मंत्र से यदि सही से विधि विधान न किया जाए, उस गलत विधि से सवाक वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रुर स्वरतो पराघात। गलत विधि विधान से, गलत मंत्र के उच्चारण से यजमान और आचार्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन यही करूंगा कि कम से कम विवाह को आप कोई साधारण हंसी मजाक उपहास का कार्यक्रम न समझे। विवाह गृहस्थ जीवन में को प्रारंभ करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ और बहुत बड़ा पर्व है। इसलिए इसको जितना अच्छे से हो सके श्रद्धा भाव, समर्पण, नियम, विधि विधान, मंत्र, मुहूर्त आदि का ध्यान रखते हुए यदि विवाह आप संपन्न करेंगे तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि उस परिवार में कभी विघटन और उस परिवार में कभी अशांति नहीं। जीवों की हत्या करना, शराब पीना, यह सब जो हम लोग परंपरा डालते जा रहे हैं, यह बहुत ही आने वाले भविष्य के लिए नुकसानदेह है। और आज एक बड़ा ही सुंदर प्रचलन बन चुका है लव मैरिज विवाह, यानी लव मैरिज शादी करने वाले को लोग भी वैसे उसके परिवार के लोग तो ठीक से उतना नहीं मानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग समझते कि हाय पढ़े लिखे व्यक्ति है। अब आप मुझे यह बताइए, लव मैरिज में 2 मीनिंग है, 2 शब्द है, एक लव है और एक मैरिज है। लव माने क्या होता है? प्रेम, और मैरिज माने विवाह। तो लव मैरिज का मतलब यह हुआ कि प्रेम वाला विवाह। तो आप हमें यह बताइए कि दुश्मनी वाला विवाह कौन सा होता है? प्रेम वाला विवाह। तो क्या कोई दुश्मनी वाला भी विवाह होता है? और एक बात मैं ईमानदारी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई 18, 20, 22, 24 वर्ष का लड़का किसी लड़की को देख करके यदि विवाह करता है तो वह क्या देख करके विवाह करेगा? सुंदरता? और क्या देखेगा? उसके पास बुद्धि ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है और कुछ विचार करने की। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इन दोनों में क्या अंतर है? ज्येष्ठ जो उम्र में बड़े हैं और श्रेष्ठ जो पद में बड़े हैं। और अनुभव सदैव ज्येष्ठ के पास में होता है, श्रेष्ठ के पास अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई 4 वर्ष MBBS का कोर्स करने के बाद क्या उसे सीधा डॉक्टर बना दिया जाता है? 2 वर्ष ट्रेनिंग में भेजा जाता है। ट्रेनिंग क्या है? अनुभव करना है। कोई UPSC का यदि इंटरव्यू निकाल ले जाए तो उसे डायरेक्ट DM या जिलाधिकारी नहीं बनाया जाता है, उसे 2-4 वर्ष ट्रेनिंग में भेजा जाता है, यानी अनुभव करे। तो अनुभव सदैव बड़े उम्र वालों के पास होता है, नवयुवक के पास अनुभव कभी हो ही नहीं सकता है। अब कोई लड़का यदि किसी लड़की से विवाह करता है तो केवल सौंदर्य देखकर विवाह करेगा, सुंदरता देखकर। और कोई लड़की यदि अपनी स्वेच्छा से किसी लड़के से विवाह करती है तो वह लड़के की कमाई और सुंदरता देखकर के विवाह करेगी। अब मैं आपसे यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ
जो लड़का किसी लड़की की सुंदरता को देख करके विवाह कर रहा है, यदि उस लड़की से भी सुंदर लड़की कोई 2-4 वर्ष बाद उसे मिल जाए तो फिर वह उससे विवाह कर लेगा, क्योंकि यहाँ तो न व्यवहार देखना है, न परिवार देखना है, ना ही कुछ और तो चीजें देखनी नहीं, केवल सुंदरता देखनी है। कोई लड़की यदि किसी लड़के के कमाई और सुंदरता को देख करके विवाह कर रही हो तो साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद यदि उस लड़के से ज्यादा कमाने वाला और उस लड़के से भी कोई सुंदर लड़का यदि उसे दिखाई पड़ा तो उससे विवाह कर लेगी। और आजकल तो कलयुग की कृपा है विशेष कि बढ़िया उपाय भी है कि एक कागज लेकर के जाइए, वकील साहब को 100 रुपए थमाइए, वकील साहब बढ़िया काला कोट पहन करके जज साहब के सामने पहुंचे और जो जज को न्याय करना चाहिए वही बेचारे अन्याय करने के लिए कसम खाए रहते हैं। एक दस्तखत किए, उसके बाद में पति अलग पत्नी अलग, बात खत्म, फिर आप अलग दुनिया में बढ़िया मौज कीजिए, अलग दुनिया में मौज करे। अब आप विचार कीजिए कि आजकल आप लोग न्यूज वगैरह में सुनते होंगे बड़े बड़े अभिनेता, ये अभिनेता क्या, ये सब नालायक हैं, अभिनेता क्या इनको कहा जाएगा, ये सब हीरो नहीं, ये सब तो समाज को दूषित करने वाले और बर्बाद करने का सब ठेका लिए हुए। 35 वर्ष की उम्र में लव मैरिज शादी किए, फिर 40 वर्ष के ऊपर उम्र में क्या कहते हैं, हमें तो शब्द भूल जाते हैं, तलाक जो कहते हैं ना, डाइवोर्स, क्योंकि वो शब्द याद रखने लायक है ही नहीं जो कि उसको रट करके याद कर करके रखा जाए, फालतू के शब्द है। हमारे सनातन शास्त्र के ये शब्द है ही नहीं। हमारे यहाँ की तो परंपरा ये है कि 7 जन्मों तक की बात होती है, चाहे पति भले ही कितने भी काले हों, पत्नी चाहे जितनी भी गोरी हो, लेकिन विवाह हो गया तो जीवन भर संबंध का निर्वाह हो गया। पत्नी चाहे जैसी हो, पति चाहे जैसे हो, लेकिन यदि विवाह हो गया बड़े बुजुर्गों के आदेश में तो उसे जीवन भर निर्वाह करने की हमारे यहाँ व्यवस्था थी। इसलिए परिवार में शांति थी, जीवन में शांति थी, और आज सबका जीवन अशांत हुआ पड़ा है। 35 वर्ष में शादी किए, फिर 40 वर्ष में छोड़े, फिर 45 वर्ष में शादी किए, 60 वर्ष में ऐसे ऐसे बुद्धिहीन विवाह कर रहे हैं। यदि इस तरह की दिनचर्या और इस तरह का व्यवहार है किसी का, तो आप जरा विचार कीजिए कि ऐसे मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या है, सो बताइए। पशु में और मनुष्य में अंतर क्या रहा है? इसलिए अगर भगवान मनुष्य का शरीर हम लोगों को दिए हैं तो कुछ बुद्धि विवेक विचार तो होना ही चाहिए। और विवाह, देखिए मैं विरोधी नहीं हूं, कोई अपने मन से यदि कोई लड़का लड़की विवाह कर रहा हो तो मैं इसके विरोधी नहीं हूं, लेकिन इसके पक्ष में भी मैं नहीं। यदि माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के अगर सानिध्य में उनके निर्देशानुसार आप विवाह करते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपका जीवन अवश्य सुखमय होगा। सीधे शब्दों में यदि मैं निवेदन करूं तो बात यह है कि जो माता पिता आपको जन्म दिए, जो माता पिता कठिन परिश्रम कर करके पैसा कमा करके एक रुपए इकट्ठा कर करके आपको पढ़ाए, आगे बढ़ाए, क्या वह आपको गलत जगह विवाह करवा देंगे? तो इसलिए अपने से ज्यादा समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है। विवाह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ और सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए विवाह में विधि विधान, मुहूर्त, आहार विहार, इन सब का ध्यान रखते हुए किया जाए। और अपने मन से विवाह तो कभी करने की भूल करना ही नहीं चाहिए। जो भी माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं उनके दिशा निर्देश में ही विवाह हो। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, उसे सुन करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरा प्रयास यह रहता है, मेरा भाव यह रहता है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा आप सब जानते नहीं है क्या? आप सब जानते हैं रुक्मिणी जी का कैसे विवाह हुआ, फिर उसके बाद सत्यभामा जी के साथ कैसे, ये सारे प्रसंग तो आप जान रहे हैं, लेकिन इससे हमें सीखना क्या चाहिए? हमारा प्रयास यह रहता है कि भगवान की कथा को हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे धारण करें, व्यवहारिक जीवन में हमारे कैसे परिवर्तन होना चाहिए, इस पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। यदि हम अपने जीवन में, एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग भी लगभग सब लोग इसे सुने होंगे और जानते होंगे कि अभिवादनशीलस्य
नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अपने से श्रेष्ठ जनों का, विशिष्ट जनों का संग करते हैं, उनके जीवन में 4 वस्तुओं की सदैव वृद्धि होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश और बल, इन 4 चीजों की वृद्धि होती है। और सम्मान की बात चल रही है तो एक बार मैं और निवेदन कर दूं कि आजकल बहुत तेजी से प्रचलन बनता जा रहा है घुटना, कमर और कंधा छूने का। कई लोग आए बस अलग से, यानी झुकना ना पड़े। अच्छा, समस्या यह है कि ऐसे ऐसे लोग पैंट और जींस पहने रहते हैं कि यदि झुक जाए तो पता लगे कि जींस का ही कल्याण हो जाए। तो हम ठीक ठाक वस्त्र भी पहन सकते हैं, तो ऐसा वस्त्र पहने ही हम क्यों कि जिससे हम अपने संस्कारों का पालन न कर पाए, जिससे हम अपने व्यवस्थाओं का निर्वहन न कर पाए। प्रणाम करने की सही विधि यह है कि हमें साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, प्रणाम करने की सही विधि क्या है? पुरुषों को लेट करके और महिलाओं को घुटने के बल मस्तक नीचे रख करके, यह सही विधि है प्रणाम करने का। चलिए, यह सब जगह हम कर भी नहीं सकते हैं, हमेशा हो भी नहीं सकता है कि लेट करके हम प्रणाम करें। तो कम से कम हमें झुक करके दाहिने पैर पे दाहिना हाथ और बाएं पैर पे बायां हाथ रख करके प्रणाम करना चाहिए। और यदि हम यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरे नंबर में कम से कम एक दाहिने पैर से दाहिना पैर या बायां पैर जो भी हो स्पर्श कर करके ही प्रणाम करना चाहिए। यह तीसरी व्यवस्था है। इसके अलावे आप जो भी प्रणाम कर रहे हैं वो सब केवल दिखावा, ढोंग, उससे कुछ मिलना जुलना नहीं है आपको। और आजकल पैर के अलावे 70% लोगों को मैं देखता हूं या तो घुटना छू लिए, नहीं तो उससे ज्यादा हुआ तो कमर छू लिए, और इससे भी लेटेस्ट मॉडल वाले लोग अब हाथे छूने लगे हैं। दूर से ही हाथ, महाराज प्रणाम। अब तो एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि केवल एक ही विधि बाकी रह गई है, खोपड़ी छूने की। करे तो प्रणाम और रखे माथे पे हाथे, महाराज प्रणाम, दे आशीर्वाद और करे प्रणाम, यही विधि बाकी रह गई। हाथ तक तो आ ही चुका है। तो इसलिए मैं निवेदन यह करूंगा कि आप जब कभी भी अपने से बड़े बुजुर्गों को, अपने से विशिष्ट जनों को प्रणाम करें तो कम से कम चरण छू करके तो अवश्य प्रणाम करना चाहिए। झुकने का यदि आप अपने जीवन में आदत डालेंगे तो इससे आप आगे बढ़ेंगे। यदि बाल्टी, जो कुएं से जल निकाला जाता था जिस बाल्टी से, वह बाल्टी अगर अपने मन में अभिमान डाले कि अरे हम नीचे जाएंगे और वो भी कुएं में, तो आप विचार कीजिए कि बाल्टी यदि नीचे जाने से मना कर दे, कुएं में जाने से मना कर दे, तो क्या बाल्टी कभी भर सकती है? बाल्टी सदैव खाली रहेगी। बाल्टी जितना नीचे जाती है उतना ही अधिक भर करके ऊपर आती है। बस इसी तरह से हम लोग भी अपने जीवन में जितना झुकना सीखेंगे, जितना अधिक झुकेंगे, उतना ही आप समझ लीजिए कि आप आगे जाएंगे, आप के जीवन में विकास होगा, आपको अच्छे पद प्रतिष्ठा, आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हम लोगों को झुकना, जो हमारे आचरण है, जो हमारे संस्कार हैं, उसको जीवित रखना चाहिए। आप जींस पहनिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको धोती पहनने भी आना चाहिए। और आजकल तो महाराज अच्छे अच्छे परिवार में देख लीजिए, लोगों को धोती पहनने नहीं आता है, तो लुंगी लिए घूमते रहते हैं। महाराज जी धोती पहना दीजिए। कितने वर्ष के हैं तो 40 वर्ष 50 वर्ष के हैं, लेकिन उन्हें धोती पहनने नहीं आ रहा है। और जन्म भी किस कुल में, तो ब्राह्मण कुल में, राजपूत कुल में हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें धोती पहनने नहीं आ रही। ये विडंबना है। अगर एक तरफ से चेक करना प्रारंभ कर दिया जाए तो 80% ऐसे लोग मिलेंगे कि जो ना माथे पे शिखा रखे हैं, ना हाथ में कलावा बांधना है, न माथे पे तिलक, कोई मतलब नहीं। तो कम से कम आप
जैसे रह रहे हैं वैसे रहिए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितने मॉडर्न बनना हो, जितने आधुनिक बनना हो, आप बन जाइए, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसको आप अवश्य पालन कर करके रखें। इससे आपके जीवन में वृद्धि होगी, परिवार में शांति होगा, परिवार में सुख और आनंद बना हुआ रहेगा और परिवार की वृद्धि होगी। एक प्रसंग सुन करके हम सब फिर आगे बढ़ेंगे। विवाह बहुत ही कहते हैं ना इम्पोर्टेंट यानी खास गृहस्थ जीवन ही नहीं अपितु मनुष्य जीवन के लिए विवाह शब्द जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है और यह खास विषय है। इसीलिए मैं 10, 15, 20 मिनटों से इस प्रसंग पे चर्चा कर रहा हूँ। वास्तव में विवाह वही है कि जिसके बाद जीवन में वाह वाह बनी रहे। और यदि विवाह में हम मर्यादा नियम आदि का पालन नहीं करेंगे, आज समस्या क्या है? विवाह के बाद 6 महीने तक पति बोलते हैं, पत्नी सुनती है। ठीक, आज की जो समस्या है, 6 महीने बाद 1 वर्ष तक पत्नी बोलती है, पति सुनते हैं, और 1.5 वर्ष के बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी रामलाल लोग सुनते हैं। जैसे घर से जोर जोर से आवाज आना प्रारंभ हुई, पड़ोसी लोग दरवाजे बंद करके घर में देखो हो रहा है। आज दोनों देखो कहीं डंडा वगैरह न उठ जाए, आनंद आ गया, जो हम चाह रहे थे वही हो रहा है। यानी दरवाजा बंद कर करके अंदर में ताली बजा करके बढ़िया आनंद ले रहे हैं। तो विडंबना यह है कि परिवार में अशांति, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच प्रेम न होना, इन सब के पीछे बस कारण यही है आहार विहार की अव्यवस्था, विधि विधान का सही से पालन न करना, व्यवहार न मिला करके केवल गांधी जी को मिलाना, यह भी एक कारण है। गांधी जी को मिलाना मतलब समझे नहीं आप लोग? लगता है वही जो कल मैं समझाया था ना कि पहले आए थे तो 15 दे रहे थे, आप उससे आगे बढ़िए तो विवाह हो। ये जो गांधी जी को हम लोग मिलाते रहते हैं ना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है गृहस्थ जीवन को परेशान होने का, गृहस्थ जीवन को अव्यवस्थित होने का। इसलिए मैं निवेदन यह करूंगा, और देखिए विशेष निवेदन तो मैं लास्ट में करूंगा खान पान पे, लेकिन जब मैं यहाँ कथा करने के लिए आया था तो इससे पहले मुझे सूचना मिल चुकी थी, क्योंकि 1-2 बार जैसे नवंबर में आए हुए थे तो 2-3 दिन यहाँ रुके थे। तो उस समय हमें पता चला कि इस गांव में लगभग 35-36 के आसपास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। यानी इतनी सुंदर इस गांव की ख्याति, और वर्तमान समय में जब मैं यहाँ की दुर्दशा देखा तब तो मेरा मन बहुत, अब क्या कहें कि दुखी टाइप का होने लगा कि इतने स्वतंत्रता संग्राम जिस गांव में हुए हो, गांव की इतनी ख्याति हो, और उस गांव में 80% लोग लगभग अगर दारू शराब पीने वाले हैं तो कितने दुर्भाग्य की बात है। अभी गोंडा में एक जगह कथा हो रही थी, नवाबगंज के पास बिश्नोहरपुर गांव है, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का, उन्हीं के यहाँ कथा हो रही थी। उसी गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर बगल में एक पुरवा है, 12-14 परिवार और सब क्षत्रिय परिवार ही हैं उस पूर्वे में। उस पुरवा में आज से नहीं, कई पीढ़ी पहले से अभी तक कोई भी व्यक्ति मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उस घर की बेटी यदि किसी दूसरे घर में जा रही है तो वहां पर भी वो नहीं खा सकती है। और 1-2 बार जिद कर करके खाई, और जैसे खाई 1-2 महीने में राम नाम सत्य हो गया उसका। तो लोग वहां के कह रहे थे कि महाराज जी हमारे पूर्वा में किन्हीं संत का ये श्राप है कि जो व्यक्ति मांस, मछली, मदिरा का सेवन करेगा वह जीवित नहीं रहेगा। हम कहे कि भैया ये तो हमें सामर्थ्य नहीं है श्राप देने का, नहीं तो हम जिस गांव में कथा करने जाए उस गांव में श्राप दे दे कि कोई भी अगर मांस, मछली और मदिरा का सेवन किया तो वह जीवित ना रहे। निवेदन हम यही करेंगे कि मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो कम से कम मनुष्य की तरह हम जिए। और चलिए विशेष अब इस पे चर्चा हम अंत में करेंगे।
मैं तो इस कथा के माध्यम से, इस व्यास गद्दी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे बिहार में शराब बंद है उसी तरह से यूपी में भी कर दीजिए। अब चोरी छिपे भले लोग पिएंगे, लेकिन जो चौराहे पे नंगा नाच कर रहे हैं ये सब तो बंद हो जाएगा ना। परिवार में जो परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज करना पी करके खा करके, ये सब तो बंद हो जाएगा ना। जैसे 100 नंबर वाले आकर के 2-4 दिन 2-2 4-4 डंडे का स्वागत करेंगे, सेवा करेंगे, फिर दिमाग ठिकाने आ जाएगी। विशेष चर्चा में कथा के अंत में करूंगा। अब हम सब आगे बढ़ेंगे। एक प्रसंग सुन करके कि एक किसी गांव में लड़की का विवाह होने वाला था, और जिस गांव से बाराती आने वाले थे तो घराती लोग यानी लड़की पक्ष वाले बारातियों को एक शर्त भेजे कि ऐसा है, बाराती जितने भी आएंगे वे सभी केवल नवयुवक आएंगे, एक भी बाराती में वृद्ध व्यक्ति नहीं आने चाहिए। यहाँ जितने लड़के पक्ष वाले थे ये सब आपस में विचार किए कि ऐसा है, यदि लड़की पक्ष वाले के तरफ से ऐसा शर्त आया है कि एक भी कोई वृद्ध को नहीं लाना है, तो अवश्य कुछ न कुछ दाल में काला होगा। तो एक काम करो, एक दादाजी को किसी तरह से छिपा करके हम लोग ले चले। अब सभी बढ़िया एक संदूक पेटी बक्सा बनवाए, उसमें कई जगहों पे छिद्र कर दिए कि श्वास लेने में, हवा आदि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और उसी में उनको बैठा करके और बढ़िया बैलगाड़ी पे लाद करके सब सज धज करके पहुंचे बाराती। अब लड़की पक्ष वाले आपस में विचार करने लगे कि कोई वृद्ध आए हैं कि नहीं आए हैं, यह हम लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी। तो इसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए लड़की पक्ष वाले दूसरा शर्त रखते हुए पुनः एक लोगों को भेजे, और भेज करके बोले कि जाओ बारातियों से बोल दो कि विवाह तभी संभव है जब इसी गांव के बगल में एक नदी बह रही है, उस नदी में पानी के जगह पे जब दूध की धारा वो लोग बहा दे बाराती, तभी विवाह होगा, नहीं तो विवाह कैंसिल। अब जैसे बारातियों को ये सूचना मिली कि लड़की पक्ष वाले घरातियों का एक दूसरा शर्त है। शर्त क्या है कि गांव के बगल में एक नदी है, उस नदी में जल की धारा बह रही है, तो जल के जगह पे जब दूध की धारा बाराती लोग बहा दे तभी विवाह होगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। अब अधिकतर तो लड़के आए हुए थे, ये सभी लड़के एक बार तो क्रोध में आए, तमतमाए कि ये क्या बार बार नौटंकी करना है, कभी कुछ शर्त कभी कुछ शर्त। लेकिन सब आपस में विचार किए कि ऐसा है, हम लोग एक वृद्ध अपने दादाजी को भी तो लेकर के आए हैं, तो चल करके कम से कम उनसे पूछ लेते हैं कि इसका समाधान क्या है। ऐसी ऐसी हम लोगों के सामने समस्या उपस्थित हो गई है। सभी लड़के गए, धीरे से बक्से को खोल करके, और जो उसमें एक वृद्ध सज्जन बैठे थे उनके कानों में आवाज देते हुए बोले कि दादाजी, एक हम लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है। वह वृद्ध सज्जन बोले, कौन सी समस्या? लड़के बोले कि दादाजी, लड़की पक्ष वाले लोग एक दूसरा शर्त रखते हुए हमसे कह रहे हैं हम लोगों से कि गांव के बगल में एक नदी बह रही है, उस नदी में पानी की जगह पे जब तुम लोग दूध की धारा बहा दो तभी विवाह होगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। वह जो वृद्ध सज्जन थे वो मुस्कुरा करके बोले कि ये कौन बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात है। लड़के बोले कि आप भी हम लोगों का मजाक उड़ाने लगे। वह वृद्ध सज्जन बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत छोटी सी बात है। तुम लोग जाओ और जा करके कह दो लड़की पक्ष वालों से कि लड़की पक्ष वालों, हम लोग दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों का पहले शर्त यह है कि आप लोग जा करके नदी में पानी को तो सुखाओ। अब नदी में पानी जब सूख जाए तभी तो दूध की धारा बहा सकते हैं। अब लड़के बोले हाँ ये विचार तो बढ़िया है। अब ये सब सीना चौड़ा कर करके पहुंचे और जा करके बोले, गांव वालों, हम लोग दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों का एक शर्त है। शर्त यह है कि पहले आप लोग जा करके नदी के पानी को सुखाओ, उसके बाद में हम लोग दूध की धारा बहाएंगे ना। अब जैसे लड़की पक्ष वाले लोग यह बात सुने, तुरंत समझ गए कि यह विचार किसी नवयुवक की खोपड़ी में आ ही नहीं सकता है, यह अवश्य विचार किसी न किसी वृद्ध का होगा।
अब सभी गांव वाले आए और जैसे बारातियों को चारों तरफ से घेर करके तलाशी अभियान प्रारंभ किए तो एक जगह संदूक में बक्से में बंद एक दादाजी मिल गए। कहने का तात्पर्य कि अपने जीवन में यदि आप शांति और सुख चाहते हैं तो अपने से बड़ों का अनुभव और बड़ों का सम्मान करते हुए जीवन में चलिए, तो आप कभी भटकेंगे नहीं और कभी आप अशांत नहीं होंगे। अब हम लोग श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं कि सर्वप्रथम तो भगवान श्री द्वारिकाधीश का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में होता है, बड़े आनंद और उमंग के साथ। आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से पहले वृंदावन धाम चलते हैं, वृंदावन में अपने मन को लगा करके और इस प्रवचन पांडाल में इस यज्ञ स्थल पे वृंदावन धाम को ला करके फिर श्रीमद् भागवत की कथा में हम सब श्रवण करेंगे, प्रवेश करेंगे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी। किसी भी तीर्थ में हम लोग यदि जाएं तो वहां जा करके सबसे पहले वहां के जो पवित्र सरोवर या नदी है उसमें स्नान करना चाहिए, तभी तीर्थ में जाने का महत्व है। वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में
श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन के इक इक रज को, वृंदावन के इक रज को, वृंदावन के इक इक रज को, वृंदावन के इक रज को, माथे चढ़ाने को जी चाहता है, माथे चढ़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। श्री वृंदावन धाम की श्री द्वारिकाधीश भगवान का प्रथम विवाह तो रुक्मिणी मैया के साथ में होता है। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक सत्राजीत नाम का उसी समय राजा था। सत्राजीत भगवान सूर्य के बड़े अनन्य भक्त थे। सूर्य भगवान सत्राजीत की भक्ति से प्रसन्न होकर के सत्राजीत को एक मणि प्रदान किए। उस मणि की दो विशेषता थी। उस मणि को कोई यदि अपने गले में पहन ले तो इतना प्रकाश उस मणि से प्रस्फुटित होता था कि दूर से देख करके कोई व्यक्ति उसको पहचान ही ना पाए। यानी लगता था कि जैसे कोई साक्षात सूर्य ही उतर करके आ गए हों पृथ्वी पे, इतना प्रकाश होता था। और उस मणि से प्रतिदिन स्वर्ण की भी प्राप्ति होती थी, यानी द्रव के रूप में द्रवित होकर के उस मणि से सोना बाहर निकलता था। ऐसे दिव्य मणि को जब सत्राजीत पाया तो जहां भी अपने गले में उस मणि को पहन करके जाए वहां पे सब उसकी बहुत बड़ाई करते, अरे वाह सत्राजीत, कहाँ ऐसी मणि आप पा गए, बहुत दिव्य मणि है। तो सत्राजीत भी उसे पहन करके सदैव घूमा करते थे। एक दिन श्री द्वारिकाधीश भगवान सत्राजीत को देख करके मणि के विषय में कुछ बोल दिए कि मणि बहुत अच्छी है और कहां से आपको यह मणि मिली। एक दिन की बात है, सत्राजीत का एक छोटा भाई है जिसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत उस मणि को, अच्छा उस मणि का नाम क्या है, स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि को अपने गले में पहना और पहन करके वन में निकल पड़ा शिकार करने के लिए। बहुत प्रकाश पुंज से संपन्न मणि को देख करके बच्चा किनका है, उनको संभाल करके रखो। एक सिंह
प्रसेनजीत को वह प्रकाश पुंज मणि पहने हुए जब देखा तो सिंह आकर के प्रसेनजीत को मार करके और उस मणि को अपने मुख में दबाया और दबा करके अपनी गुफा की ओर चलने लगा। रास्ते में सिंह को बहुत ही प्रकाश पुंज मणि को साथ में लेकर के जाते हुए एक भालू देख ली और वह भालू सिंह को मार करके उस मणि को लेकर के अपनी गुफा की ओर चल पड़े और अपने गुफा में गए और उस मणि को अपनी बेटी को दे दिए और उसके बाद अपने अंदर जाकर के विश्राम करने लगे। इधर प्रसेनजीत को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन प्रसेनजीत जब नहीं लौटा तो सत्राजीत चारों तरफ बिना सोचे विचारे यह बात फैलवा दिया कि मेरे भाई प्रसेनजीत का वध द्वारिकाधीश के विचार से ही हुआ है, यानी मेरे भाई को मरवाने का कारण द्वारिकाधीश है। स्यमंतक मणि को पाने के लिए मेरे भाई का वह वध करवा दिया। श्री द्वारिकाधीश भगवान को जब यह सूचना मिली कि सत्राजीत अपने भाई का वध करने का आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, तो श्री द्वारिकाधीश भगवान कुछ बोले नहीं, अपने ऊपर लगे आरोप को समाप्त करने के लिए निकल पड़े खोजने की स्यमंतक मणि आखिर गई कहां। जहां पे प्रसेनजीत की मृत्यु हुई थी उस जगह पे श्री द्वारिकाधीश भगवान गए और देखे कि वहां से एक सिंह का पदचिन्ह बना हुआ है। उन पद चिन्हों को देखते हुए जब आगे बढ़े हुए तो एक जगह पे सिंह भी मरा पड़ा है। वहां से जब आगे देखे तो एक भालू का पद चिन्ह बना हुआ है। उन पद चिन्हों को देखते हुए जब द्वारिकाधीश भगवान आगे गए तो एक जगह उन्हें गुफा दिखाई पड़ गया, यानी वह पद चिन्ह सीधे गुफा के अंदर प्रवेश कर गया था। और जैसे श्री द्वारिकाधीश भगवान गुफा के अंदर प्रवेश किए, अंदर एक कन्या, एक बालिका, एक लड़की उस मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान समझ गए कि यही स्यमंतक मणि है, क्योंकि पहले देखे हुए थे। जैसे मणि को लेने के लिए गए वैसे वह लड़की चिल्लाई, पिताजी बचाइए, पिताजी बचाइए। अंदर से उनके पिताजी निकले और कुछ सोचे विचारे नहीं, सीधे भगवान के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार कर दिए। अगर कोई अनायास आकर के अगर प्रभु के ऊपर मुष्टिका का प्रहार कर दे तो प्रभु भी हमारे कहां चुकने वाले हैं, ये भी दिए। और फिर चटाचट पटापट उठा पटक सब प्रारंभ हो गया दोनों में। और एक दिन दो दिन नहीं, 28 दिनों तक दोनों में युद्ध चलता रहा। और इधर हुआ क्या कि जब एक पक्ष यानी 15 दिन व्यतीत हो गया तो जितने भी द्वारिका वासी हैं ये सब बहुत दुखी होकर के कि लगता है हमारे राजा, हमारे द्वारिकाधीश शायद अपने परलोक सिधार गए, परलोक पधार गए। तो यहाँ सब पिंडदान भी करने लगे थे द्वारिका में। अब पिंडदान की जब बात आई तो एक बात मैं और निवेदन कर दूं। आजकल कुछ बुद्धिहीन और नासमझ लोग यह तर्क देते हैं कि मरने वाला व्यक्ति मर करके चला गया, उसके लिए जल देने से, उसके लिए अन्न देने से, उसके लिए वस्त्र देने से उसे कैसे मिल जाएगा। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि यदि हम खा ले तो क्या आपको मिल जाएगा। देखिए एक कहावत है कि सब धान 25 पसेरी नहीं तौला जाता है, सबकी कीमत अलग अलग है। जैसे व्यक्ति तर्क यह दे रहा है कि यदि हम यहाँ भोजन कर ले तो कहीं दूसरे जगह या कहीं अलग बैठे हुए व्यक्ति का पेट भर सकता है, जब नहीं हो सकता है तो हम यहाँ पिंडदान करेंगे तो मर करके गए हुए हमारे पूर्वजों को कैसे मिल सकता है। तो उदाहरण तो वह दे रहा है भोजन का, लेकिन उदाहरण और भी दिया जा सकता है। जैसे आप किसी के खाते में पैसा जमा करवाएं, ठीक, वह व्यक्ति मान लीजिए अगर अमेरिका में बैठा हुआ है तो क्या जो पैसा आप यहाँ जमा करवा रहे हैं वह पैसा अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति निकाल सकता है या नहीं।
जैसे विदेश में जो लोग कमाते हैं वहां से जब पैसा डालते हैं तो यहाँ परिवार वाले निकालते हैं कि नहीं निकालते? निकालते हैं। अब आप विचार यह कीजिए कि विदेश में जो करेंसी, जो पैसा वहां वो डाल रहा है, क्या वही पैसा यहाँ निकाला जा रहा है? यदि वह पैसा नहीं निकल रहा है तो फिर यहाँ कौन सा पैसा निकल रहा है? जो पैसा यहाँ चल रहा है, जिसकी यहाँ मान्यता है। ठीक इसी तरह से हम अपने मृत पिता और बाबा दादाओं को जो यहाँ पिंडदान के रूप में चाहे अन्न दे रहे हो, जल दे रहे हो, द्रव्य दे रहे हो, वस्त्र दे रहे हो, तो वह मरने के बाद जिस योनि में होंगे, जहां होंगे, उन्हें जिस वस्तु की वहां आवश्यकता है वही वस्तु उन्हें प्राप्त होती है। सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए। अब जैसे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, तो मान लीजिए हमारे ही पूर्वज हो, लेकिन अगले जन्म में यदि वह गधे की योनि में चले गए हैं, यदि कुत्ते की योनि में अपने कर्म प्रारब्ध बस चले गए होंगे, तो यदि हम यहाँ पिंडदान करेंगे, श्रद्धा भाव से यदि उनका श्राद्ध करेंगे, तो कुत्ता भी होंगे तो हवाई जहाज में चलने वाले। कुत्ते भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो है कि जिनको डंडा लेकर हम लोग भगाया करते हैं, और एक वो है कि जो बढ़िया BMW और फॉर्च्यूनर गाड़ी में बिल्कुल आगे वाले सीट पे बैठ करके और बगल में देखते जाते हैं कि देखो तुम आदमी हो कि नहीं बैठ पाते, और हम कुत्ता होकर के बैठ कर जा रहे हैं। कुत्तों की भी अलग अलग व्यवस्था है। प्रशासन में तो और क्या कहना है, यानी एक CRPF का जवान अपना बढ़िया पोजीशन लिए आगे आगे चल रहे हैं और दो दो लोग पीछे पीछे, यानी यहाँ अच्छे अच्छे लोग साइडो लेने के लिए और एक बॉडीगार्ड लेने के लिए तरसते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी के आगे पीछे बिल्कुल चमचागिरी और नंबर लगाए रहते हैं कि किसी तरह से एक कम से कम पुलिस वाले मिल जाए सुरक्षा में। और एक कुत्ता हुआ है कि जिसके एक CRPF के जवान आगे और दो पीछे, वो जेट प्लस सुरक्षा में वैसे चल रहा है, एक कुत्ता वो भी है। तो हम यदि अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि वह जिस जगह पे है, जिस योनि में है, वहां उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु की वहां उन्हें प्राप्ति होगी। इसलिए ये सब फालतू की बातों में, इधर उधर की बातों में हम लोगों को न पढ़ करके जो हमारी परंपरा है, विधि विधान है, उसका पालन हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि गया जी में हम जा करके श्राद्ध कर दिए तो हम छुट्टी पा गए। अच्छा, पूजा पाठ के विषय में महाराज ऐसी विडंबना है कि क्या कहा जाए। लोग अधिकतर यह कहते हुए मिलेंगे कि भैया क्या बतावे, अब एक मानस पाठ माने हुए हैं तो एक मानस पाठ अखंड करवा दे ताकि हमारा भार उतर जाए। यानी पूजा पाठ को हम लोग क्या मानते, भार मानते हैं। जैसे माथे पे यदि कुछ बोझ रखे हुए हो तो यह कहते ना कि जल्दी से हम बोझ को नीचे रख दे, जल्दी से भार नीचे उतार दे। तो पूजा पाठ को भी हम लोग भार समझे हुए रहते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि लोग ऐसे चालाकी करते हैं पूजा पाठ में, धर्म कार्यों में, कि जिसका जवाब नहीं है। यानी आरती में हम लोग ज्यादा इसके भुगत, अभी झोली में या कहीं हो सकता है वहीं रखा होगा, 15-20 ऐसे नोट होंगे कि जिसको कोई नहीं ले सकता है। बिल्कुल दो आधा फटा हुआ और उसको टेप से चिपका करके और घुमा करके आरती में डाल दिए। और उनसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो यही कहेंगे जिसे कोई स्वीकार नहीं करते हैं उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान, अरे महाराज भगवान तो स्वीकार कर लेंगे लेकिन महाराज जी कहाँ कोने दुकान में ले जाकर बदलेंगे। आप काहे के लिए 10 रुपए चढ़ा रहे हैं, काहे के लिए 50 रुपए चढ़ा रहे हैं? एक सिक्का चढ़ा दीजिए, वो भी मत चढ़ाइए, केवल प्रणाम कर करके श्रद्धा भाव से हाथ जोड़ लीजिए, वही पर्याप्त है। लेकिन हम लोग संसार में तो लोगों से बड़े ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करते हैं, लेकिन चालाकी यदि करनी हो तो हम लोग भगवान से ही चालाकी करते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक निवेदन करूं, गांव में जो आदमी 420 टाइप का होता है उसे लोग क्या कहते हैं, अरे भाई साहब उससे सावधान रहना, वो फला व्यक्ति बहुत नटवर लाल है। लोग कहते हैं ना कि वो बहुत बड़ा नटवर लाल है।
यानी नटवर लाल उसे कहते हैं कि जो ज्यादा इधर उधर लड़ाने भिड़ाने वाला, 420 करने वाला हो, चालाकी करने वाला हो, चतुर हो, उसे नटवर लाल कहते हैं। और हम लोग भी एक संकीर्तन करते हैं, कौन सा? नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तो इस संकीर्तन में नटवर लाल किनको कहा जा रहा है? भगवान को ही तो कह रहे, नटवर नागर नंदा, यानी नटों में श्रेष्ठ है। यदि आप भगवान के साथ चालाकी कर रहे हैं, भगवान के साथ यदि आप चतुराई कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि जिनके साथ आप नटवर लाल वाला कार्य करने जा रहे हैं वो पहले से नटवर लाल है। तो इसलिए संसार में भले ही चतुराई कर लें, लेकिन हम लोग को भगवान से बच करके रहना चाहिए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, किसी गांव में एक हनुमान जी का मंदिर था। उसी गांव में एक कथा बांचने वाले कथावाचक भी थे। नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि का समय आया था, लेकिन उन्हें कोई यजमान मिले नहीं कथा करवाने के लिए। तो सोचे कि बैठे बैठे समय क्यों व्यतीत करे, चल करके हनुमान जी को ही मुख्य यजमान बना करके उनको कथा सुना देते हैं। अब गए, प्रतिपदा के दिन से हनुमान जी को कथा सुनाना वो कथावाचक प्रारंभ कर दिए। और उसी गांव का एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति, लेकिन एक नंबर का मक्खी चूस, कंजूस नहीं मक्खी चूस, जो कि अगर घी में मक्खी भी गिर जाए तो उसे निचोड़ डाले, वह मक्खी चूस। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में वो दर्शन करने जाता था, लेकिन दर्शन करने का उद्देश्य भी केवल यही रहता था कि अधिक से अधिक आवे। धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन, जब 5वां दिन व्यतीत हुआ, तो जब ये पैसे वाले जो सेठ जी थे ये गए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने, उसी समय मंदिर के अंदर से आवाज आई। आवाज कौन सी? तो भगवान श्री राम जी हनुमान जी से पूछे कि हनुमान जी, अरे बेचारे कथावाचक जो है ये आकर के कथा सुना रहे हैं 5 दिनों से, इनको कुछ दक्षिणा देने की व्यवस्था किए हैं कि नहीं? हनुमान जी बोले कि प्रभु महंगाई का समय है, तो ज्यादा नहीं लेकिन कम भी ना हो, इसलिए 25,000 रुपए इनको 10वीं के दिन जब कथा पूर्णाहुति होगी तो इनको दक्षिणा दे देंगे। प्रभु बोले कि हाँ, कम से कम 25,000 तो दे ही दीजिए। अब यह बात जो पैसे वाले वो सेठ जी थे वो सुन लिए। अब वह दिमाग लगाना प्रारंभ किए कि कहीं हो सकता है हनुमान जी 25,000 का बढ़िया 500-500 का नोट बंडल बनाकर ऊपर से गिराएंगे यहाँ, और गिरे यदि 25,000 रुपए गिरता भी है तो 9वीं के दिन जैसे कथा समाप्त होगी, तो कथा समाप्त के बाद में समापन के बाद हनुमान जी ने दक्षिणा देंगे। अब वो सेठ जी कथावाचक के घर पे गए और जाकर के बोले कि ऐसा है, आप 9वीं के दिन अपने घर से ही अगर हनुमान जी को कथा सुना दीजिए तो कोई समस्या, और तुरंत 10,000 रुपए दे दिए। बोले कि आपके कोई यजमान है कि नहीं? कथावाचक बोले नहीं, यजमान तो कोई नहीं है। सेठ जी बोले तो समझ लीजिए यजमान आपको मिल गए, दक्षिणा हम दे रहे हैं, बस शर्त हमारी यही है कि आपको 9वीं के दिन मंदिर घर से ही कथा सुना देनी है। अब कथावाचक बेचारे सोचे कि अगर मना करते हैं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, तो हनुमान जी सब जगह है, चलो घर से ही सुना देंगे। कथावाचक तैयार हो गए कि 9वीं के दिन हम घर मंदिर में नहीं जाएंगे, घर से ही कथा सुना देंगे। अच्छा, ये सेठ जी क्या सोचे कि 10,000 रुपए हम उनको दे देंगे तो मान जाएंगे, और 9वीं के दिन हमें यहाँ 25,000 रुपए मिलेगा, फिर भी हम 15,000 प्रॉफिट में रहेंगे, 15,000 के हम प्लस में ही रहेंगे। अब यह सोच करके बेचारे प्रतिदिन तो 7 बजे मंदिर पहुंचते थे, लेकिन उस दिन 4 बजे भोर में ही मंदिर पहुंच गए हनुमान जी के। पुजारी जी पूजा करने के लिए आए, पूजा कर करके चले गए वहां से, लेकिन सेठ जी इसी आशा में बैठे रहे। बेचारे 1-2 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जाते थे, न कुछ खाए न कुछ पिए, क्योंकि अगर पिएंगे तो कहीं बाहर जाना होगा, और बाहर गए तो पता न उसी समय कहीं पैसा न गिर पड़े यहाँ। अब धीरे 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 बेचारे बिना खाए पिए दोपहर तक वहीं मंदिर में बैठे रहे। दोपहर से भी समय आगे होने लगा, धीरे धीरे सायंकाल की वेला आने लगी। अब आप विचार कीजिए कि कोई बिना खाए पिए व्यक्ति अगर कहीं दिन भर बैठे हुए रहे किसी की आशा में, और वह उसे प्राप्त न हो, तो कितना चिड़चिड़ापन अंदर आएगा। एक तो भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, ऊपर से 25,000 रुपया मिलने वाला था, और 10,000 रुपए पहले बेचारे
दांव पे लगा चुके हैं और फिर भी अभी तक एक चवन्नी जब नहीं मिली तो सेठ जी नाराज हो करके गुस्से में आए और चिड़चिड़ा करके हनुमान जी की मूर्ति पे एक लात मारते हुए बोला कि 1 नंबर के झूठे हैं हनुमान जी। बताओ, बोले थे 25,000 रुपए, अभी तक 25 रुपए नहीं दिए। अब जैसे अपने पैर का प्रहार हनुमान जी की मूर्ति पे किए वैसे पैर इनका चिपक गया, अब छूटे ही नहीं। अब खूब खींचे, खूब जोर लगावे, लेकिन पैर ही न छूटे। इतने में मंदिर के अंदर से आवाज पुनः दोबारा आई। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से पूछे, हनुमान जी अरे आज नवमी की तिथि समाप्त हो रही है तो कथावाचक जी को दक्षिणा दिए कि नहीं? हनुमान जी बोले कि बस प्रभु 10,000 दे दिए हैं, 15,000 की और व्यवस्था की है। प्रभु बोले 15,000 की व्यवस्था क्या किए हैं? हनुमान जी बोले एक सेठ जी का पैर पकड़े हुए हैं, अब जब ये 15,000 रुपए कथावाचक जी को दक्षिणा दिलवा देंगे तो इनका पैर छोड़ेंगे। अब मरता क्या नहीं करता, बेचारे एक आदमी को बुला करके आवाज देकर बुलाए, सड़क से घर भेज करके 15,000 रुपए मंगवाए और जा करके कथावाचक को दिलवाए, तब इनका पैर छूटा। कहने का तात्पर्य कि अगर हम भगवान से चालाकी कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि हमारे आपके पास जो थोड़ी बहुत चालाकी है वह वहीं से चल करके आई हुई, वहीं से मिली हुई चालाकी है। हमारे आपके पास 1-2 बूंद चालाकी होगी, लेकिन वह चालाकी के समुद्र है। तो इसलिए हम लोग इधर उधर भले ही छल कपट कर ले, लेकिन भगवान से तो छल कपट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। प्रभु हमारे 28 दिनों तक युद्ध करते रहे, और 28 दिनों तक युद्ध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिनसे युद्ध कर रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये जामवंत जी हैं। कौन से जामवंत जी? तो श्री रामा अवतार के समय जो जामवंत जी थे वही जामवंत जी। युद्ध जब समाप्त हो गया तो श्री जामवंत जी बोले प्रभु से कि प्रभु हमको तो आप निर्णायक मंडल का अध्यक्ष बना दिए, तो इसलिए हम व्यवस्थापक के रूप में ही रह गए, युद्ध करने का हमें मौका नहीं मिला, इसलिए हमारे शरीर में खुजली हो रही है। भगवान बोले जामवंत जी चिंता मत कीजिए, आपके शरीर में जो खुजली हो रही है या खुजली हम द्वापर युग में युद्ध कर करके समाप्त कर देंगे, और उसी के परिणाम स्वरूप इस द्वापर युग के अंत में कृष्णा अवतार के समय 28 दिनों तक युद्ध करते रहे। 28वें दिन भगवान श्री द्वारिकाधीश एक मुष्टिका का प्रहार जामवंत जी के ऊपर किए, सो जामवंत जी का नस नस ढीला हो गया। जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले कि आप कौन हैं? कहीं आप मेरे राम जी तो नहीं हैं? श्री द्वारकाधीश भगवान बोले कि बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं राम जी ही हूँ, और आपको मैं वचन दिया था कि आपके युद्ध की इच्छा मैं द्वापर युग में पूरा करूंगा, इसलिए मैं आज यह आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तो आ गया। जामवंत जी बोले तो प्रभु केवल आप इसी के लिए नहीं आए हैं, हो सकता है कोई और भी कारण हो। द्वारकाधीश भगवान सारी बातें, सारा प्रसंग सुनाते हुए बोले कि ऐसा है, आपकी बेटी जिस मणि को लेकर के खेल रही है, इसी मणि के चोरी का मेरे ऊपर आरोप लगा हुआ है, तो यह मणि आप हमें दे दीजिए। जामवंत जी बोले कि प्रभु मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, और हमारे सनातन धर्म में जो वस्तु बेटी को दे दी जाती है वह बेटी से वापस नहीं ली जाती है। अब आजकल तो अपनी सारी परंपराओं को लोग तिलांजलि देते जा रहे हैं, नहीं तो प्राचीन समय में हमारे यहाँ व्यवस्था रही। आप सब जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं आप लोग जानते होंगे कि यदि महुलान पार के किसी बेटी का विवाह यदि किसी गांव में हुआ हो, तो यहाँ के जितने गांव के लोग हैं ये सारे गांव के लोग उस गांव में पानी नहीं पीते थे। जल पीने की बात आई तो जनक जी मना कर दिए। उनके साथ में आए हुए जितने भी जनकपुर वासी सैनिक मंत्री संतरी जो भी हैं सब मना कर दिए कि हम नहीं पी सकते हैं यहाँ का जल। तो एक गांव दशरथ जी से पैसा दे करके खरीदे, और खरीद कर करके जब गांव खरीद लिए तब उस गांव से निकले हुए जल को ग्रहण भी किए, और वहीं पे फिर अन्न आदि ग्रहण करते हैं। ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। जामवंत जी बोले कि प्रभु हमारे सनातन धर्म में यदि बेटी को कोई वस्तु दे दी जाए तो उसे वापस नहीं ली जाती है, इसलिए कृपा कर करके आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, तो यह स्यमंतक मणि आपकी हो जाएगी। तो प्रभु का दूसरा विवाह जाम की मैं तो समाज में मुंह दिखलाने लायक नहीं रहा,
क्योंकि द्वारिकाधीश के ऊपर हमने जो झूठा आरोप लगाया था वह आरोप तो मिथ्या झूठा ही सिद्ध हो गया। इसलिए द्वारिकाधीश से संबंध स्थापित करने के लिए, द्वारिकाधीश से अपनत्व को बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह सत्राजित द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया। इस तरह से कितने विवाह हो गए? 3। रुक्मिणी जी, जामवती जी और सत्यभामा जी, तीनों के साथ श्री द्वारिकाधीश भगवान विवाह करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। एक दिन की बात है, अर्जुन को लेकर के भगवान गए हुए हैं कहां पे? जमुना जी के तट पे भ्रमण करने के लिए। यमुना जी के तट पे गए तो देखे तट पे ही एक कन्या, एक लड़की बैठ करके नेत्र बंद कर करके ध्यान लगा रही है। अर्जुन द्वारिकाधीश भगवान से पूछे कि हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण कन्हैया, एक कन्या कौन है और किस लिए ध्यान लगा रही है? श्री द्वारिकाधीश भगवान बोले कि तुम जाकर के स्वयं ही पूछ लो। अर्जुन जब नजदीक गए, जाकर के पूछे तो वह बताई कि मेरा नाम है कालिंदी और मैं भुवन भास्कर सूर्य की पुत्री हूँ। मैं द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ यमुना जी के तट पे बैठ करके तपस्या कर रही हूँ। यह सूचना, यह बात अर्जुन जब आकर के द्वारिकाधीश भगवान से बताए तो द्वारिकाधीश भगवान गए और कालिंदी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बिठाए और उसे लेकर के पुनः द्वारिका आते हैं और कालिंदी के साथ प्रभु का चौथा विवाह हुआ। इस तरह से प्रभु के 4 विवाह हो गए। उसके बाद सत्या के साथ प्रभु का विवाह होता है। एक भद्रा नाम की कन्या है, कैकेय देश की यह राजकुमारी थी, इनके साथ विवाह होता है। मद्र देश की एक राजकुमारी है जिनका नाम लक्ष्मणा है, उन लक्ष्मणा जी के साथ विवाह होता है। इस तरह से प्रभु के कितने विवाह हो गए? 8 विवाह। रुक्मिणी जी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, नंदा, भद्रा, सत्या और लक्ष्मणा, इस तरह से प्रभु के 8 विवाह हो गए। एक दिन की बात है, एक बाणासुर नाम का राक्षस जो अपने मन में यह संकल्प कर रखा था कि 16,100 राजकुमारियों के साथ मैं एक साथ विवाह करूंगा, और इसीलिए जगह जगह राजाओं के युद्ध कर करके राजाओं की पुत्रियों को, राजकुमारियों को हरण कर करके लेकर आता था और अपने महल में बंदी गृह बना करके उसी में रख देता था। प्रभु को एक दिन सूचना मिली कि बाणासुर नाम का एक राक्षस इसी तरह से अन्याय कर रहा है, तो प्रभु सत्यभामा जी को साथ में लेकर के गए और उसके नगर का नाम था प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर में जब प्रभु जाते हैं तो वहां बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और भौमासुर नाम का जो वह राक्षस था, उस भौमासुर के साथ प्रभु का युद्ध हुआ और उसका युद्ध में वध कर करके बाद में उन 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त कर देते हैं। लेकिन वे सभी राजकुमारियां बोली कि प्रभु ऐसा है, भौमासुर हम लोगों को अपने अपने घर से हरण कर करके लाया है, पुनः मैं अपने घर में जाऊंगी तो मेरे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, तो कृपा कर करके आप नारियों के साथ द्वारिका में एक साथ एक मुहूर्त में और अलग अलग मंडप बना करके, अलग अलग वेश बना करके प्रभु सबके साथ विवाह करते हैं। इस तरह से प्रभु के कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह हो गए। वास्तव में यदि मन हम लोगों का सहज हो, सरल हो, निष्कपट मन हो तो अवश्य प्रभु हमें स्वीकार करेंगे। इस संसार में एक से एक दिन दुखियों को स्वीकार किए हैं तो नहीं, हमें क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? आवश्यकता यह है कि हम अपने मन को साफ करें, हम अपने मन को सही करें। आइए 1-2 पंक्ति हम लोग भजन गा करके तब आगे बढ़ेंगे। जैसे यदि हमारे आपके दरवाजे पे कोई रिश्तेदार नातेदार आने वाले हों तो हम लोग अपने दरवाजे को साफ कर देते हैं, और यदि दरवाजा साफ न हो तो कोई रिश्तेदार मित्र रुकना नहीं चाहेंगे।
उसी तरह से हमारा आपका जो मन है यही भगवान को रहने के लिए सुंदर स्थान है। लेकिन इस मन में हम लोग छल कपट काम क्रोध लोभ सबको पहले से बैठाए रहते हैं, इसीलिए प्रभु यहाँ विराज नहीं पाते। तो हम लोग अपने मन को सुंदर मंदिर बनाकर स्वच्छ बना करके भगवान को ही इस मंदिर में बैठाने का प्रयास करें। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। सबरी के घर जाते हैं। अरे महापुरुष, एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज प्रभु की दिनचर्या देखने के लिए द्वारिका में आते हैं कि प्रभु कैसे रहते हैं, कब किसके साथ रहते हैं। यह देखने के लिए जब नारद जी द्वारिका में आए तो रुक्मिणी जी के महल में गए, वहां भी द्वारिकाधीश दिखाई पड़े। वहां से निकलकर सत्यभामा जी के महल में गए, वहां भी द्वारिकाधीश प्रभु बैठे थे। जाम्बवती जी के महल में गए, कालिंदी जी के महल में, जहां जहां पे प्रभु गए वहां वहां पे श्री द्वारिकाधीश के पास मकान यदि हो गया तो वह मकान वाला हो सकता है, मकान नहीं हो सकता है। उसी तरह से यदि भगवान के सन्निकट कोई व्यक्ति पहुंच गया, कुछ यदि जीवन में विशेष कर्म विशेष प्रतिभा जागृत हो गई तो आप भगवत प्राप्त पुरुष हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। आज हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई बार लोग जुड़े हुए रहते हैं तो उनको बात बुरी लग जाती है, इसलिए मैं इशारे से बता रहा हूं कि आज कई ऐसे हमारे समाज में पंथ परंपरा के लोग हैं जो स्वयं को भगवान बना करके साबित कर देते हैं। और लोग भी, एक कहावत है भेड़िया धसन, वो भेड़िया धसन जानते हैं किसे कहा जाता है? भेड़ के आगे एक भेड़ चराने वाला जो होता है वो लाठी लेकर के आगे आगे चलता है और एक पीछे पीछे चलता है। जितने भी भेड़ 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 जितने भी भेड़, वो एक भी भेड़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि कोई मस्तक उठाकर चला, सब मस्तक नीचे झुका करके आगे वाले के पैर को देखते हुए सब चलता है। यदि आगे वाला भेड़ कहीं जाकर के गड्ढे में गिर गया तो पीछे जितने भेड़ है वो सब के सब जाकर के गड्ढे में गिरेंगे। यही दशा हमारे सनातन धर्मावलंबियों की है, हम लोगों की है कि भीड़ में देख करके हम लोग गुरु बना लेते हैं, भीड़ में देख करके हम लोग भगवान बना लेते हैं और भीड़ में देख करके ही हम लोग सब कुछ बना देते हैं। और एक और बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि भीड़ में गया सो, अब आगे मैं नहीं बोलूंगा कि बोलो दो, भीड़ में गया सो भाड़ में गया, सीधी सी बात कि कभी भी गुरु बनाना चाहिए। एक और भी बहुत सुंदर प्रसिद्ध कहावत है कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। गुरु के पास, भगवत गीता में भगवान कहते हैं स्वयं कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। किन्हीं को भी यदि आप गुरु बनाना चाह रहे हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके पास कुछ दिन रहना चाहिए, जानना चाहिए। उनके जानने के बाद, सेवा करने के बाद अपने आप को समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग जा करके यदि भीड़ में मंत्र ले रहे हो, दीक्षा ले रहे हो तो आप भी उसमें दीक्षा ले लीजिए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए।
भगवान की जो लीला है वह अपने आप में अद्भुत है। काशी नरेश चारों तरफ प्रचार करवा दिया कि वासुदेव कृष्ण जन्म ले लिए हैं। अब 50% लोग जो पहले द्वारिकाधीश को वासुदेव भगवान मानते थे वो अब पौंडरक को मानने लगे और जाकर के चढ़ावा भी खूब आने लगे। एक दिन, और इस प्रसंग में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन में सम्मान और अपने आप को समर्पित सदैव जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सके उसी के सामने करना चाहिए। जो प्रभावित आपको कर सके ऐसे लोगों के सामने अपने आप को समर्पण नहीं करना चाहिए। लगता है अभी आप लोग समझे नहीं। अपने आप को कभी भी किन्हीं संत गुरु या किन्हीं भी व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पित करना हो, उनके चरणों में समर्पित होना हो, तो ऐसे गुरुजनों के, ऐसे संत महात्माओं के पास समर्पित होना चाहिए कि जो आपके जीवन में विचार में परिवर्तन ला सके, प्रभावित कर सके। जो प्रभावित आपको कर दे, ऐसे किसी संत और ऐसे किसी गुरु के सामने अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रभावित तो सबसे बढ़िया जादूगर कर लेता है। ऐसे हाथ किया तो 100 का नोट, ऐसे हाथ किया तो 2000 का नोट, और बाद में 1-1 रुपए मांग रहा है, 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। तो प्रभावित करने वाले के प्रति कभी भी अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने आप को समर्पित करना हो तो जो आपके जीवन में विचार में परिवर्तन ला सके ऐसे व्यक्ति के पास अपने आप को समर्पित करना चाहिए। पौंडरक नरेश एक दिन एक दूत को भेजा द्वारिकापुरी और जाकर के बोला कि ऐसा है, द्वारिकाधीश से जाकर के कह दो कि असली भगवान अब जन्म ले चुके हैं, इसलिए जो अभी तक वो नकली भगवान बन करके घूम रहा था वो नकली भगवान अब अपने आप को भगवान कहलाना बंद कर दे। वह दूत पत्र लेकर के गया द्वारिकापुरी। द्वारिकाधीश भगवान जब पत्र को पढ़े, बगल में बलराम जी बैठे थे। बलराम जी बोले, कन्हैया क्या पत्र में लिखा हुआ है? कन्हैया बोले, द्वारिकाधीश भगवान बोले कि पत्र में यही लिखा हुआ है कि बुढ़िया बिस्तर बांधिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि असली भगवान अब आ रहे हैं द्वारिका में यहाँ रहने के लिए। बलराम जी बोले कि एक पत्र लिखकर को इस दूत को दे दो कि वो यहाँ आकर के कष्ट क्यों करेंगे, हम ही लोग वहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए उनका। और बलराम जी अपनी नारायणी सेना तैयार किए और श्री द्वारिकाधीश भगवान दोनों मिल करके गए और पौंडरक और काशी नरेश दोनों का राम नाम, अच्छा काशी नरेश भाग लिया, काशी नरेश भाग लिया वहां से। पौंडरक खोजते खोजते परेशान कि मेरे मित्र कहाँ गए। जब खोजवाने लगा तो काशी नरेश का पता ही नहीं। इस प्रसंग से हम लोगों को क्या शिक्षा मिल रही है? कभी भी किसी के उकसाने पे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और देखिए, एक बात आप अपनी डायरी में और मन में अच्छे से नोट कर लीजिए कि प्रेम में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। समझ गए? प्रेम में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए और क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में यदि कोई निर्णय लेते हैं तो वह सदैव आपके लिए अनिष्टकारी होगा, और प्रेम में किसी को वचन दे देते हैं तो आपकी दशा फिर दशरथ जी वाली होगी। तो इसलिए थोड़ा प्रेम हो जाए तो अरे बिल्कुल आप तो मेरे प्राणों से प्रिय। हम लोग दिन भर में 50 लोगों को प्राणों से प्रिय बनाते रहते हैं। आप भी प्राणों से प्रिय हैं, आप भी प्राणों से प्रिय हैं। तो प्रेम में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए कि आप जो मांगोगे वह मैं दूंगा, जो कहोगे वह मैं करूंगा, और कभी भी क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि इन 2 बातों का आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो बहुत सी समस्याओं से आप बचे हुए रहेंगे। पौंडरक नरेश का वध करते हैं। उसके बाद श्री द्वारिकाधीश भगवान अपने द्वारिका में आकर के निवास करने लगे। एक द्विविद नाम का बानर है, द्विविद नाम का बानर, और ये द्विविद कोई और नहीं, आप रामचरितमानस में पढ़े होंगे। एक दोहा है, द्विविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बल राशि। उस दोहा में जिस द्विविद का नाम आया है ये वही द्विविद है। ये बहुत बलशाली और बहुत बलवान बानर था, लेकिन रावण लोभवश इसे लोभ लालच दे करके अपने दल में मिला लिया। इसलिए प्रभु के दल से निकल करके यह रावण के दल में जाकर के मिल गया।
और बाद में जब देखा कि रावण अब बच नहीं पाएगा तो वहां से भाग करके अपना प्राण बचाकर भाग लिया। और तब से लेकर के द्विविध अभी तक है। एक दिन बलराम जी गए और वही अपने हल से उसे गर्दन में फंसाए और मुसल से ऊपर से एक बार ठोके सो उसका राम नाम सत्य। एक बार एक जगह चर्चा हो रही थी, तो देखिए ये मेरा पर्सनल विचार है, अगर आपको अच्छा न लगे तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप इस विचार से सहमत हो, चाहे इस विचार को मान लीजिए, मेरा यह निजी विचार है। एक बार एक सज्जन प्रश्न किए कि भगवान आखिर अपनी सेना को लेकर के क्यों नहीं गए लंका में रावण से युद्ध करने के लिए। अयोध्या जी की उस समय सबसे अच्छी क्वालिटी की सेना थी, अच्छे अच्छे साज समाजों से सुसज्जित यहाँ के सैनिक थे, लेकिन फिर भी भगवान अयोध्या जी के सैनिकों को लेकर के नहीं गए। यहाँ से दक्षिण में यानी महाराष्ट्र, वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, दक्षिण कौशल विदर्भ देश जिसे कहते हैं, उस दक्षिण कौशल में ही प्रभु का ननिहाल है। लेकिन वहां से भी एक भी किसी मनुष्य को, एक सैनिक को नहीं बुलाए। क्या कारण है? कारण ये है कि यदि मनुष्यों को लेकर के लंका में प्रभु जाते युद्ध करने के लिए तो 50% लोग तो रावण के लोभ में आकर के, और क्योंकि वहां तो सोने का ही महल था, यहाँ तो 2-4 हजार रुपए में लोग दल बदलू हो जाते हैं। अभी चुनाव व्यतीत हुआ है, कल चुनाव की घोषणा होनी है कि किसकी सरकार बनेगी। आज शाम को देखिए तो झंडा कुछ और है, और कल घोषणा में जैसे सरकार बनी वैसे झंडा चेंज है। रात भर में महाराज सैकड़ों हजारों लोग दल बदल लेते हैं, ऐसे ऐसे दल बदल। पहले कमल लगा करके घूम रहे थे, फिर साइकिल पे सवार हो गए, फिर साइकिल छोड़ करके फिर कमल हाथ में लेकर के सुगंधित वातावरण बनाने लगे। तो एक कहने का मतलब ऐसे जो लोग दल बदलू होते हैं, ये सब बस थोड़े थोड़ी व्यवस्थाओं के लिए, थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए अपने सारे सिस्टम को, व्यवस्था को बदल देते हैं। 50% लोग तो जाकर के रावण से लोभ लालच में मिल जाते हैं, और कुछ लोग होते तो वो तमाम तरह की इधर उधर की बातों को कह करके युद्ध करने से ही मना कर देते। यही कारण है कि प्रभु केवल बानर भालुओं को लेकर के गए, एक भी मनुष्य को लेकर के युद्ध करने नहीं गए। और इस प्रसंग से हम लोगों को प्रभु एक शिक्षा भी दे रहे हैं कि अगर जीवन में कोई ऊंचा कार्य करना हो, कोई विशिष्ट कार्य करना हो, को उठा करके जोड़ करके आप आगे बढ़िए तो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर यदि बड़े लोगों को, उठे ही हुए लोगों को अगर जोड़ करके आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं, कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। इसलिए यह लीला प्रभु करते हैं। द्विविध नाम का एक बानर था, उसका भी प्रभु वध किए। उसके बाद भागवतकार और बहुत सुंदर एक भक्त का प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। और मैं आचार्य जी से और यज्ञ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि व्यवस्था बना करके सुदामा जी के चरित्र की यदि झांकी की व्यवस्था हो तो आप उसकी तैयारी में लग जाएं। श्री सुदामा जी महाराज भगवान के बड़े ही अनन्य, वैसे श्रीमद् भागवत जी में तो इनका नाम नहीं आया, लेकिन अन्य ग्रंथों में श्री सुदामा जी का नाम है। जैसे गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में सुदामा जी का नाम आता है। भागवतकार तो केवल इतना ही कहते हैं कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः प्रसक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भागवतकार कहते हैं कि कृष्णस्यासित सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के कोई एक सखा है जो कैसे हैं तो प्रसक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाले, अपने इंद्रियों पे संयम रखने वाले। और ध्यान दीजिएगा, राक्षस वह नहीं है कि जिसके सिंग निकले हुए हो, दांत लंबे लंबे हो, शरीर बहुत लंबे चौड़े हो। यदि आप मनुष्य है, आपका स्वभाव यदि देवताओं वाला है तो मनुष्य होते हुए देवता हैं, और यदि आपका स्वभाव राक्षस वाला है तो मनुष्य होते हुए भी आप राक्षस हैं। और एक दिन मैं निवेदन करते हुए आपको समझाया था
कि राक्षस का लक्षण क्या है। भोले बाबा स्वयं कहते हैं कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निशिचर समप्राण। जो मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान न करते हो, जो व्यक्ति भगवान गुरु संत महात्माओं का सम्मान न करते हो, वह व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। तो अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप स्वतः विचार कर लीजिए कि आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं कि देवता हैं, क्या है। प्रसक्त इंद्रियार्थेषु, आंख से यदि हम वह देख रहे हैं जो हमें देखना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि आप देवता है। और आंख से आप वह देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए, तो फिर आप राक्षस हैं। और एक बात मैं यहाँ ईमानदारी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज समाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग बेटियों पे तो अनुशासन रखना चाहते हैं, लेकिन बेटों को बिल्कुल एकदम स्वतंत्र उच्छृंखल बना देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बेटियों पे लोग अनुशासन तो रखना चाहते, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसे आ रही है, रखना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना अनुशासन, जितना ध्यान आप बेटियों पे रख रहे हैं, उतना ही अधिक ध्यान बेटों पे भी रखना चाहिए। आज विवाह कर ले, लव मैरिज कर ले, तो लोग अधिकतर स्वीकार कर लेते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी कर ले तो वही नाराज। अरे भाग्यवान, आपका बेटा जिस लड़की के साथ लव मैरिज विवाह कर रहा है, वह लड़की भी तो किसी की बेटी है। तो क्या उसके पिता का इज्जत नहीं है, उसके पिता की प्रतिष्ठा नहीं है? इसलिए परिवार में जितना अनुशासन बेटियों के ऊपर होना चाहिए, उतना ही अनुशासन बेटों के ऊपर भी होना चाहिए। देखिए, वैसे मैं इंग्लिश का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं कुछ वाक्य सुन लेते हैं तो याद हो जाता है। तो अगर कहीं मीनिंग में इधर उधर हो तो आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। इसीलिए मैं पहले अपने आप को सरेंडर कर दे रहा हूँ कि कई बार लोग बाद में कहते हैं महाराज जी आप ऐसा बोले थे, ऐसा नहीं ऐसा है, तो जैसा हो आप संभाल लीजिएगा। इंग्लिश में एक कहावत है, इंग्लिश में एक मुहावरा है कि मनी इज लॉस तो नथिंग लॉस। पैसा आपका गया तो कुछ नहीं गया, फिर पैसा कमाएंगे, पैसा हो जाएगा। मनी इज लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस। यदि आपका स्वास्थ्य गिर गया, स्वास्थ्य चला गया, बीमार हो गए, कुछ नहीं गया, थोड़ा बहुत गया, फिर आप दवा खाएंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर बाद में काजू बादाम बढ़िया अनार का जूस लेंगे, फिर शरीर सही हो जाएगा। मनी इज लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, और करेक्टर इज लॉस तो एवरीथिंग लॉस। यानी करेक्टर आपका चला गया, चरित्र चला गया, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। तो इसलिए आवश्यकता आज है करेक्टर बचाने की, आवश्यकता आज है चरित्र बचाने की। लेकिन आज समस्या ये है कि बड़े बड़े लोग ही अपने चरित्र को दांव पे लगाए हुए हैं। दाढ़ी पक गया, मूंछ पक गया, नाती पोते हो गए, और तभी बोतल लेकर के बहुओं को गाली दे रहे हैं, बेटों को गाली दे रहे हैं, पूरे गांव वालों को गाली दे रहे हैं। तो जब खुद ही भटके हुए हैं, खुद ही अंधे बने हैं, तो दूसरों को रास्ता क्या दिखला सकते हैं? समस्या ये है। जब स्वयं ही बुजुर्ग हो करके भी चरित्रहीन बन, देखिए चरित्रहीन का मतलब यह नहीं है, चरित्रहीन का मतलब यह नहीं है कि गलत आचरण करना। चरित्रहीन का मतलब यह नहीं है कि कोई वेश्यावृत्ति कर रहा हो या किसी गलत व्यक्ति के संग में हो। मांस मदिरा आदि का सेवन करना भी चरित्रहीनता है, क्योंकि चरित्र का निर्माण कहां से प्रारंभ होता है? देखने से, बोलने से, सुनने से। और जब व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, जब यही नहीं समझ पा रहा है, तो इसी को तो चरित्रहीनता कही जाती है ना। तो इसलिए अगर समाज में, संसार में सबसे बड़ा कोई चरित्रहीन है, अब देखिए, अब अच्छा लगे जिनको तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो और अच्छी बात है। अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, और बुरा लगे तो और अच्छी बात है।
कि अगर संसार में सबसे बड़ा कोई चरित्रहीन है और चरित्रहीन बनने का कहीं से अगर प्रारंभ होता है मार्ग, तो वह शराब है, बोतल है। अगर आप बोतल पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो चाहे आप अपने आप को जितना भी तीरंदाज और जितना सामाजिक और जितने बुद्धिमान बनिए, सबसे बड़े मूर्ख और नासमझ आप हैं। आपसे बड़ा कोई व्यक्ति इस संसार में न चरित्रहीन है, न कोई नासमझ है, न कोई बुद्धिहीन है। यह सही बात भी है, 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% सही। अब जिन्हें बुरा लगे तो अब क्या किया जा सकता है, बात सही है। तो इसलिए कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और बड़े ही सुंदर भगवान के अनन्य भक्त हैं, केवल प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। एक दिन की बात है, इनकी धर्म पत्नी का नाम है श्री सुशीला जी। सुशीला जी सुदामा जी के विषय में जब सुनी कि ये श्री द्वारिकाधीश भगवान के मित्र हैं, तो अपने पति सुदामा जी से बोली कि ऐसा है, एक दिन यदि आप श्री द्वारिकाधीश भगवान के पास चले जाते तो वह उपहार में जो कुछ दे देते। अच्छा, जो जन्मोत्सव के दिन, जन्मोत्सव के कल होकर के माखन चोरी की लीला के दिन जो कन्हैया का रोल किए थे, कन्हैया की झांकी हम लोग को दिखलाए थे, वो गरुड़ भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। और गरुड़ भगवान के, अच्छा मैं पहली बार गरुड़ भगवान के भक्त को देख रहा हूँ। अभी तक गरुड़ भगवान के भक्त नहीं, सबके भक्त मिले, लेकिन गरुड़ जी के भक्त पहली बार मिले हैं। उनकी इच्छा थी कि गरुड़ जी के हम झांकी के रूप में आवे, तो हम लोग के बीच में है। आइए प्रेम से हम सब श्री सुदामा जी से सुशीला जी बोले कि ऐसा है, आप यदि द्वारिका चले जाते तो वह आपके मित्र कुछ उपहार देते, तो उससे हम सब का कल्याण हो जाता, हम सब की उससे रक्षा होती। सुदामा जी बोले कि मांगने के लिए यदि हल्ला नहीं, शोर नहीं, शांति बना कर करके शांति। बच्चे बैठ जाओ, बाद में फोटो लेना, तुरंत क्यों सब पीछे बैठो, सभी शांति से। जब भजन चलने लगे उसके बीच में फोटो लेना अभी नहीं। श्री सुदामा जी बोले सुशीला जी से कि देखो देवी, यदि तुम हमें यह कहोगी कि जा करके द्वारिकाधीश के पास से कुछ उपहार मांग लाइए, तो मांगने के नाम पे तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। सुशीला जी बोले कि ऐसा है, आप मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए तो जा सकते हैं। श्री सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया से निकले और निकल करके श्री द्वारिकाधीश भगवान से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से चलते हैं कि श्री सुदामा जी क्या अपने मन में विचार कर रहे हैं और क्या सोचते हुए जा रहे हैं। श्री सुदामा जी प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। श्री सुदामा जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब भी इस भजन के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे
जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे हरि बोल। श्री सुदामा जी अपने मन ही मन प्रभु से निवेदन करते हुए चल रहे हैं कि प्रभु मेरा जो कुछ भी है हमने तो पहले ही आपको समर्पित कर चुका हूँ, केवल मेरा हृदय ही एक है जिसमें आप निवास कर सकते हैं, जिसे मैं अपने पास रखा हूँ। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी, सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। नहीं इधर से सीताराम इधर से कर लीजिए, इधर भीड़ अधिक है, इस साइड से रास्ता बना लीजिए। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी, सब कुछ लुटा चुके हैं, जिंदगी है बाकी। ओ भी तुझे लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी, ओ भी तुझे लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी। दिल के लगे सुनाने, दिल के लगे सुनाने आए हैं तेरे दर पे, दिल के लगे सुनाने आए हैं तेरे दर पे, दिल के लगे सुनाने आए हैं। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। जब तक ये जिंदगी है तुझको करेंगे फेरा, जब तक ये जिंदगी है तुझको करेंगे फेरा, गलियों में तेरी मोहन डाले रहेंगे तेरा, गलियों डाले रहेंगे तेरा। हम तेरी ही
से, हम तेरे ही कृपा से आए हैं तेरे दर पे। हम तेरे ही कृपा से आए हैं तेरे दर पे। आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री सुदामा जी महाराज चलते चलते द्वारिका की ओर जब बढ़ने लगे तो दिन भर चलने के बाद जब रात्रि विश्राम किए, रात्रि में श्री गरुड़ भगवान को भेज करके श्री द्वारिकाधीश भगवान हमारे सुदामा जी को बुला करके अपने द्वारिका में रखवा देते हैं। प्रातः काल की बेला में जब सुदामा जी जगे और देखे कि बहुत सुंदर सुंदर महल दिखाई पड़ रहे हैं, एक सामने से नागरिक जा रहा था, उसे पूछा, अरे भाई साहब जरा सुनो, हमें द्वारिका जाना है, कैसे जाएं? वह नागरिक बोला कि महाराज आप तो द्वारिका में ही बैठे हुए हैं। सुदामा जी बोले, ओहो बताओ, हम तो रात्रि में कहाँ वन में सोए थे, यहाँ द्वारिका में कैसे आ गए? लेकिन फिर भी सुदामा जी सोचे कि भगवान की कृपा, उस व्यक्ति से बोले तो द्वारिका में यदि हम हैं तो यहाँ हमारे कन्हैया का महल कौन सा है वह बता दो। वह बोला कि इतने बड़े शहर में, इतने बड़े नगर में केवल नाम से आप पूछेंगे तो थोड़ी पता चलेगा। यहाँ तो आप पहले मोहल्ला बताइए, कौन से कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी बताइए, फिर उसके बाद गली नंबर, फिर मकान नंबर, तब यहाँ पता मिलेगा। सुदामा जी बोले कि नहीं नहीं, वो यहाँ के मालिक हैं श्री द्वारिकाधीश, उन्हें श्री कृष्ण के नाम से सब जानते हैं। वह नागरिक बोला कि महाराज आप जिनके विषय में पूछ रहे हो तो यहाँ के मालिक है, यहाँ से जितने महल दिखाई पड़ रहे हैं सब उन्हीं के हैं। अब आप प्रेम से जिस महल में चले जाए वहीं उनका दर्शन हो जाएगा। श्री सुदामा जी महाराज रुक्मिणी जी के महल के सामने जाकर के खड़े हुए, द्वारपाल जाकर के प्रभु को सूचना देते हैं। आइए हमारे व्यास जी एक भजन श्रवण कराएंगे। इसी बीच हम सब प्रेम से श्री सुदामा चरित्र की झांकी का भी अवलोकन करेंगे। तो आनंद से अपने अपने जब कोई खड़े नहीं होंगे, क्योंकि झांकी के समय आप सब खड़े हो जाते हैं, फिर अव्यवस्था बन जाती है। और अभी 1-1.5 घंटे कथा चलनी है, क्योंकि आज समापन है, तो कुछ और भी संबोधन उद्बोधन करना है। तो आप सब यथा स्थान बैठे रहेंगे और बैठ करके झांकी का आनंद ले इस भजन के माध्यम से। आइए हम सब प्रेम से दर्शन करते हैं। गरीबी से बुरा हाल सुदामा अपने बचपन के मित्र कृष्ण से द्वारका मिलने जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो द्वारपाल पूछते हैं, ऐ किधर जाता है? देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे
बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल की गरीब आ गया है, तुम्हारी महल की गरीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिले सखावत नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
न घबराओ प्यारे सदा न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मेरे करीब आ गया है कि मेरे नसीब आ गया है मेरे करीब आ गया है करीब आ गया है। श्री द्वारकाधीश भगवान की श्री सुदामा जी के श्री द्वारकाधीश भगवान अपने निजी सिंहासन पे जिस आसन पे स्वयं विराजमान रहते हैं उस सिंहासन पे श्री सुदामा जी को बिठाए और स्वयं चरणों में बैठ करके आज बचपन के बाद पहली बार श्री सुदामा जी अपने बचपन के सखा श्री द्वारिकाधीश भगवान से मिले हैं। बहुत अद्भुत आनंद और बहुत अद्भुत झांकी है। आइए हम सब एक भजन श्रवण करते हैं कि वास्तव में इस संसार में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की मित्रता और सुदामा जी की मित्रता ये दोनों आपस में अपने आप में दिव्य है और वास्तव में भक्त की महिमा भगवान के कारण और भगवान की महिमा भक्त के कारण। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा 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 जब भक्त नहीं होगी भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे 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 भगवान कहाँ होगा तेरी मेरी समस्या का तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होगा विद्वान हुए लाखों और विद्या भी देते हैं विद्वान हुए लाखों देते हैं विद्वान हुए लाखों और विद्या भी देते हैं विद्वान हुए लाखों और विद्या भी देते हैं पर रावण के जैसा पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होगी भगवान कहाँ होगा
आगे परम भक्त सबसे बड़े नाम जापक श्री हनुमान जी महाराज का नाम लेते हुए संत कहते हैं, यहाँ भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। यहाँ भक्त हुए लाखों, यहाँ भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। यहाँ भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा पर भक्त कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। अगली पंक्ति में जो प्रसंग हम सब यहाँ श्रवण कर रहे हैं और जो झांकी दर्शन कर रहे हैं, इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए संत कहते हैं, यहाँ मित्र हुए लाखों और मित्र बनाते हैं। यहाँ मित्र हुए लाखों और मित्र बनाते हैं। हम लोग किसी को मित्र यदि बनाते हैं तो स्वार्थ से, जैसे स्वार्थ निकल गया वैसे फिर पहचानना भी बंद कर देते हैं। लेकिन मित्रता की ये पराकाष्ठा नहीं है, मित्रता का ये उद्देश्य भी नहीं है और सही यह मैत्री भाव भी नहीं है। यहाँ मित्र हुए लाखों और मित्र बनाते हैं। यहाँ मित्र हुए लाखों और मित्र बनाते हैं। पर कृष्ण सुदामा सा, पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा। पर कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होगी भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब 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 भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होगी भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होगी भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। आइए
हम सब प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। इसी बीच में आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि झांकी को यहाँ से, क्योंकि अभी 1 घंटे लगभग प्रसंग चलेगा, तो आइए हम सब प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। हम सब अभी श्री द्वारिकाधीश और परम मित्र श्री सुदामा जी का सुंदर प्रसंग श्रवण भी किए और झांकी भी दर्शन लाभ प्राप्त किए। अब अपने मन को जरा सभी लोग स्थिर कर करके थोड़ा कथा में लगावें, क्योंकि अब देख रहे हैं कि अब भजन चल रहा था, प्रसंग चल रहा था, तो कई लोग इधर उधर गप सलाका। अच्छा, ये बहुत बढ़िया एक मौका भी रहता है लोगों को आपस में बात करने के लिए, क्योंकि जो लोग चाय के दुकान पे बात करने से वंचित हो जाते हैं और जो महिलाओं को मौका नहीं मिल पाता है घर में बात कर, उनको बढ़िया रहता है धीरे से पीछे बैठे और बैठ करके पूरे एकदम 1 महीने के कहानी 1 दिन की कथा में पूरी। तो इसलिए वैसा ना करें। अगर कथा में बैठे हुए हैं, अगर स्वयं आप बोलना प्रारंभ कर देंगे तो फिर हमारे बोलने का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए एक आदमी अगर हमको बैठाया गया है यहाँ बोलने के लिए, तो हम ही को बोलने दीजिए और बाकी आप सब केवल सुनिए। तो इससे हमें बोलने में भी लाभ है और आपको सुनने में भी लाभ होगा। श्री सुदामा जी को अपने द्वारिकापुरी के सिंहासन पे, यानी जिस सिंहासन पे स्वयं श्री द्वारिकाधीश भगवान विराजते हैं, उस सिंहासन पे श्री सुदामा जी को बिठाए और स्वयं प्रभु चरणों में बैठ करके सुदामा जी के चरणों को जब देखने लगे तो पैर में फफोले पड़े हुए हैं, कई जगहों पे कांटे चुभे हैं, क्योंकि खड़ाऊं भी पहनने के लिए नहीं था। लेकिन जब से अच्छा सुदामा जी जब अपने घर से चलने लगे तो इनकी धर्म पत्नी श्री सुशीला जी 1-2 घर से कुछ चावल आदि मांग करके 1-2 मुट्ठी एक पोटली में बंद की और बांध कर करके दे दी अपने पति को, क्योंकि राजा किन्हीं महात्मा जोगी बेटी, ये कहावत है ना कि राजा जोगी बेटी इनसे छूछे न भेटी। बेटी के पास भी जाना चाहिए तो कुछ लेकर जाना चाहिए, राजा के पास भी जाना चाहिए तो कुछ लेकर के। अब लोगों का अलग अलग नेचर स्वभाव होता है, नहीं तो किन्हीं यदि मंत्री से कुछ काम करवाना हो तो आप लिफाफा लेकर के अवश्य जाइए। अगर लिफाफा नहीं पहुंचा मंत्री या अधिकारी जी के पास तो आपका काम नहीं होना है।
अब जो ईमानदार होंगे उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर 95% अगर मंत्री अधिकारियों से काम कराना है तो धीरे से लिफाफा लेकर के जाइए और बस ये मत कहिए कि हम आपको घूस दे रहे हैं, तब तो समस्या है। आज तो समाज की यही विडंबना है कि आप चोर को ये मत कहिए कि तुम चोर हो, ये कहिए कि आप तो हरिश्चंद्र हैं, ईमानदार हैं, बिल्कुल ये तो हम आपको चाय पीने के लिए दे रहे हैं, तब ठीक है। श्री सुदामा जी अपने घर से जो चावल लेकर के आए हैं, 1-2 मुट्ठी उसे अपने बगल के हाथ से दबाए हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े ऐश्वर्य को जब देखे सुदामा जी तो मन में विचार किए कि बताओ ऐसे द्वारिकाधीश को 1-2 मुट्ठी चावल हम दे, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं होगा। श्री सुदामा जी बहुत दुबक करके दुबले पतले बैठे हुए हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान चरण पखारे, उसके बाद स्नान करवाए, फिर नए नए बढ़िया वस्त्र पहनाए, फिर भोजन करवाए। जब भोजन कर करके सुदामा जी प्रसन्न चित्त सिंहासन पे बैठे तो चरणों में प्रभु बैठे हुए हैं बगल में, और रुक्मिणी जी से बोले, द्वारिकाधीश भगवान की रुक्मिणी देवी, जाओ जितने भी द्वारिका में मेरी पटरानियां हैं उन सब को बोल दो कि हमारे महल में आज बहुत बड़े महापुरुष पधारे हैं, आकर के इनसे आशीर्वाद ले ले। अच्छा, रुक्मिणी जी भी परेशान की, अभी तक इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा जी तक को इस द्वार पे आकर के प्रणाम करते हुए मैं देखी हूँ, और आज एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके शरीर पे न सही से वस्त्र है, न पैरों में जूतियां हैं, न माथे पे कोई एक वस्त्र है, एकदम फटा चिटा पहने हैं, और इनके चरणों में द्वारिकाधीश बैठे हैं। लेकिन प्रभु की आज्ञा, रुक्मिणी गई, 16,107 रानियां जो रुक्मिणी के अलावे थी, सबको जाकर के सूचना भेजवा दी कि जल्दी से चलो, एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। अब प्रभु की आज्ञा सुन करके सभी पटरानियां दौड़ी भागी चली आई। अब सबसे पहले रुक्मिणी जी आई। रुक्मिणी जी आकर के प्रणाम की, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है यहाँ। रुक्मिणी जी आकर के प्रणाम की, महाराज प्रणाम। सुदामा जी द्वारिकाधीश से पूछे कि क्यों कन्हैया ये कौन है? द्वारिकाधीश भगवान बोले कि ये अपनी धर्म पत्नी है। सुदामा जी बोले, ओहो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव, 3 आशीर्वाद दी। रुक्मिणी जी गई, उसके बाद में आई जामवती जी। महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले कि क्यों कन्हैया ये कौन है? द्वारिकाधीश भगवान बोले कि ये भी अपनी धर्म पत्नी है। सुदामा जी बोले, ओहो, 2 विवाह किए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, आपके तो ठाट बाट लंबे हैं, आप तो यहाँ के राजा हैं। आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव, आशीर्वाद दिए। जामवती जी भी गई, अब आई सत्यभामा जी। महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले कि क्यों कन्हैया ये कौन है? कन्हैया बोले कि अब ये भी अपनी धर्म पत्नी ही है। सुदामा जी बोले, ओहो, 3 विवाह किए हैं। अब जैसे सत्यभामा जी गई, उसके बाद आई कालिंदी। कालिंदी आकर के प्रणाम की, महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले कि कन्हैया ये कौन है? अब द्वारिकाधीश भगवान बोले कि देखो मित्र, बार बार मत पूछो कि ये कौन है, ये कौन है। जितनी यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आ रही है, सब समझ लीजिए कि अपनी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। अच्छा, जब सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं तो किसी को आशीर्वाद हाथ उठा कर दिया जाता, आयुष्म सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव। अब एक को आशीर्वाद देने के लिए 3 बार हाथ को ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब जब संख्या 100 के आसपास पहुंची, अब आप लगभग ज्यादा नहीं 300 बार ऐसे ऐसे हाथ को कीजिए, फिर देखिए हाथ की क्या दुर्दशा होती है। अब जब 300-400 बार सुदामा जी हाथ को ऊपर नीचे किए तो अब एक हटा दिए, यानी सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव हटा दिए, क्योंकि 3 बार करना पड़ रहा था। जब 1000 से ऊपर संख्या पहुंची तो अब पुत्रवती भी हटा दिए, केवल सौभाग्यवती भव, क्योंकि अब लंबा बोलने में और 2 बार हाथ ऊपर नीचे करने में समस्या। अब जब 1500 से ऊपर संख्या पहुंची तो सौभाग्य भी हटा करके केवल वती भव हाथ केवल ऊपर नीचे एक बार हाथ करने लगे। और जब
संख्या 2000 के ऊपर पहुंची तो आप विचार कीजिए कि सुदामा जी अब तो ऐसे दुबले पतले, उसमें वे बार बार हाथ उठाना और बोलना भी, तो बोलते बोलते बाद में बत्ती भी हटा करके केवल भवा भवा, और जब संख्या 3000 से ऊपर पहुंच गई, सुदामा जी बोले कि कन्हैया अब सही सही तुम संख्या बता दो, नहीं तो फिर हम अपने घर पहुंच नहीं पाएंगे, यही हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि बस मित्र चिंता करने की बात नहीं, ज्यादा नहीं, 16108 संख्या है। अब जैसे ये संख्या सुने वैसे तो सुदामा जी बिल्कुल बेहोश हो गए। बाद में जब होश आई बोले कि द्वारिकाधीश ऐसा है, एक तो हम वैसे दुबले पतले ब्राह्मण हैं, अगर इन सबको आशीर्वाद देने को अगर मुझे पड़ेगा तब तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तो एक काम करो, सबके बदले तुम ही हमसे आकर के आशीर्वाद ले लो, हमें प्रणाम करो और हम तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, तो सबको एक साथ आशीर्वाद मिल जाएगा। द्वारिकाधीश भगवान अपने मित्र की दशा को देख करके तरस खाए और आकर के प्रणाम किए स्वयं, और श्री सुदामा जी अपने मित्र द्वारिकाधीश को क्योंकि छोटे भी हैं ना, उम्र में भी छोटे हैं और ब्राह्मण भी हैं, इसलिए द्वारिकाधीश भगवान सम्मान भी करते हैं। बहुत सुंदर सुदामा जी का स्वागत सत्कार द्वारिकापुरी में हुआ। वास्तव में भगवान को यही चाहिए, रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। भगवान यदि वास्तव में कृपा करते हैं तो निर्मल सहज प्रेम से ही। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक भक्त थे, नाम था अढ़ैया। अच्छा, अढ़ैया भक्त इनका इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि 2.5 सिर खाते थे। अब आप विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति यदि 2.5 सिर खाने वाला हो तो काम क्या करेगा? जहां पे खाए वहीं लुढ़क जाए, वहीं सो जाए। घर वाले निकाले दिए क्योंकि करते कुछ थे नहीं, केवल खाना सोना काम था। अब जब घर से निकले तो ये सोचे कि कहीं भी जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, तभी कोई खाने को देगा। एक जगह पे गया तो एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम में बहुत से महात्मा लोग रहते थे। तो अब आजकल तो महात्मा लोग भी अब शरीर से दुबले पतले होने लगे, बाकी पहले तो महात्मा, अभी भी कई लोग एकदम मोटे तगड़े होते हैं। साधुशाही में तो एक कहावत है कि मठ का गेट और महंत का पेट जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है। अब अढ़ैया भक्त देखा है आश्रम में कि एक महात्मा जी तखत पे बैठे हुए हैं, माला बढ़िया जप रहे हैं और बिल्कुल मोटे तगड़े एकदम शरीर से हैं। इतने में एक दूसरे महात्मा दिखाई पड़ गए, वो भी बढ़िया चलते हुए आ रहे थे, मोटे तगड़े। अढ़ैया भक्त को यह लगा कि शायद यहाँ खाते होंगे ये सब खूब, इसीलिए तो इतने मोटे तगड़े हैं। अंदर गया, जा करके प्रणाम किया, बोला गुरुजी प्रणाम, यहाँ मैं रहना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले रह जाओ, क्या दिक्कत है, सब रह रहे हैं तुम भी रहो। अढ़ैया भक्त बोला तो गुरुजी यहाँ भोजन मिलेगा खाने को ठीक ठाक? महात्मा जी बोले अरे हाँ, यहाँ 3-3 4-4 पंगत चलता है, जितना मन हो उतना खाओ। अढ़ैया भक्त तो यह सुन करके खुश हो गया और बोला कि अगर हम 2-3 पंगत में बैठे रहे तो कोई दिक्कत? महात्मा जी बोले कोई दिक्कत नहीं, जितना मन हो उतना खाओ, तुम चाहे 4 पंगत में बैठे खाते रहो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। रहने लगा, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था। अढ़ैया भक्त गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमें सेवा क्या देंगे? गुरुजी बोले जो तुम्हारी इच्छा हो। अढ़ैया भक्त बोला कि हमें गौ चराने की सेवा दे दीजिए, क्योंकि यही सेवा सबसे आसान थी। जाए जंगल में गौओं को छोड़ दे चरने के लिए और अपना वृक्ष के नीचे बढ़िया आराम फरमावे। एक दिन समय व्यतीत होता गया, एकादशी का दिन आया। एकादशी के दिन अढ़ैया भक्त सुबह में स्नान किया और जा करके भंडार घर के पास में बैठ गया। उस दिन भंडार घर का ताला खुला ही नहीं। धीरे धीरे बाल भोग यानी नाश्ते का समय समाप्त होने लगा, ब्रेकफास्ट का समय समाप्त होने लगा, लेकिन भंडारी लोग कोई दिखाई नहीं दिए। अढ़ैया भक्त आकर के गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज भंडारी लोग जा नहीं रहे भंडारे में। गुरुजी बोले कि आज जाएंगे भी नहीं। अढ़ैया भक्त बोला क्यों? गुरुजी बोले कि आज एकादशी का व्रत है, सब लोग एकादशी करते हैं, तुम भी एकादशी का व्रत करो। अढ़ैया भक्त तो जैसे यह सुना कि आज एकादशी का व्रत है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, यह सुन करके तो बिल्कुल एकदम अचेत हो गए। गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसा है, आपके बहुत से चेला लोग हैं, उनसे आप व्रत करवाओ, हमसे न करवाओ। गुरुजी बोले नहीं नहीं, सब करते हैं एकादशी, तुम्हें भी करना होगा।
अरहैया भक्त बोला कि गुरुजी यदि हमसे एकादशी करवा लिए तो हम फिर द्वादशी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम एक दिन भी खाए बिना नहीं रह सकते हैं। गुरुजी बोले तो अच्छा कोई बात नहीं, अगर इस तरह की बात है तो आश्रम में तो तुम्हें नहीं मिलेगा बनाया हुआ, लेकिन आटा वगैरह ले लो और ले जा करके तुम बना लोगे। अरहैया भक्त बोला कि गुरुजी मरता क्या नहीं करता, जरूर बना लेंगे। आटा लिया, आलू लिया, नमक तेल सब लेकर के वन में गया। गुरुजी बोले कि देखो ऐसा है, भोजन बनाना तो, लेकिन भगवान को भोग लगा करके खाना। अब यह बात अरहैया भक्त के हृदय में बैठ गई। वन में गया, नदी के किनारे गौओं को छोड़ दिया चरने के लिए और स्वयं जल लेकर के आया और बढ़िया लिट्टी चोखा, बाटी चोखा, अपने बलिया वाला बाटी चोखा अरहैया भक्त बनाया और बना करके, अच्छा अरहैया भक्त को लगा क्या कि शायद भगवान आते होंगे, आ करके इस भोजन में से थोड़ा खा लेते होंगे, बाकी छोड़ देते होंगे, यह उनके मन में बैठा था। लेकिन होता तो ऐसा है नहीं। भगवान के सामने गए, तुलसी दल छोड़ करके घंटी बजा दिए, लेकर के चले आए। अब बाटी चोखा बनाते बनाते वैसे अरहैया भक्त के पेट में चूहे उछाल मारना प्रारंभ कर दिए थे। अब जल्दी जल्दी वह रखा और जल रख करके तुरंत कि आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी, बार बार बुलाने लगा, लेकिन राम जी आए नहीं। जब कई बार अरहैया भक्त बुलाया और प्रभु नहीं आए तो अरहैया अपने मन में विचार किया कि वो इनको लग रहा है कि आश्रम में हमको बढ़िया खाने को मिलेगा। अरहैया भक्त बोला कि प्रभु इस भ्रम में मत रहना कि आश्रम में बढ़िया बढ़िया आपको पूरी साग तस्मई और मालपुआ खाने को मिलेगा, वहां से तो हम ही प्राण बचा करके भाग कर आए हैं। यहाँ आश्रम में आज भोजन नहीं बन रहा, एकादशी है, इसलिए यहाँ आइए खा लीजिए, तो आप भी आराम से रहेंगे, हम भी आराम से रहेंगे। जब यह बात अरहैया भक्त बोला तो प्रभु रिझ गए और रिझ करके सामने प्रकट हो गए, लेकिन अकेले नहीं, जानकी जी को भी लेकर के प्रकट हो गए, श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। अब अरहैया भक्त परेशान इसलिए है कि कभी अपने भोजन की ओर देखे, कभी भगवान की ओर देखे, और मन में यह सोचे कि गुरुजी तो कह रहे थे कि एक ही भगवान आते हैं और भगवान को भोग, यहाँ तो दो दो भगवान आए हैं। लेकिन देखे कभी भगवान को कभी भोजन को। अरहैया भक्त बोला कि कोई बात नहीं, चाहे भले ही दो भगवान हैं, लेकिन देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा थोड़ा प्रभु भी प्रसाद ग्रहण किए, उसके बाद माता जानकी जी भी थोड़ा प्रसाद ग्रहण की, और उसके बाद आधा जो बच गया सो अरहैया भक्त भी खाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अगले एकादशी को अरहैया गया गुरु जी के पास और जाकर के बोला कि गुरु जी आज कुछ सामग्री बढ़वा दीजिए। गुरुजी बोले क्यों? अरहैया भक्त बोला कि गुरुजी वहां एक भक्त नहीं, भगवान नहीं, दो दो भगवान आते हैं। गुरुजी सोचे कि शायद हो सकता है कहीं पेट इसका न भरा हुआ हो, इसलिए मांग रहा हो। कोई बात नहीं, भंडारी से बोले ठीक है बढ़ा करके दे दो। अब उस दिन भी बढ़िया बाटी चोखा बना करके और जैसे प्रभु को बुलाना आरंभ किए, आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी, तो आज माता जानकी जी को भी बुला लिए, क्योंकि दो भगवान आते हैं तो दोनों को बुला लिया जाए। लेकिन आज जैसे ही प्रभु अपने महल से निकले, वैसे लक्ष्मण जी आकर के सामने खड़े हो गए और बोले प्रभु कहाँ जा रहे हैं? प्रभु बोले कि एक भक्त के यहाँ मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी बोले कि मैं भी चलूंगा। प्रभु बोले चलो। अब आज अरहैया भक्त दो भगवान को बुलाया था, लेकिन आए कितने? तीन। अब अरहैया भक्त भी परेशान की बताओ, एक को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन आते हैं, लेकिन देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। प्रसाद ग्रहण किए, जब चलने लगे तो अरहैया भक्त पूछा कि प्रभु यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूं। प्रभु बोले हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? अरहैया भक्त बोला कि अगली एकादशी को कितने लोग आएंगे आज ही बता दीजिए, ताकि उतने लोगों के हिसाब से सामग्री लेकर के हम आएंगे गुरु जी से। भगवान बोले हम आ जाएंगे, हम तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। अरहैया भक्त जब समझ गया कि अगली एकादशी को फिर गड़बड़ होगी, कुछ न कुछ बात। गुरु जी के पास गया और जाकर के अगली एकादशी को अरहैया भक्त बोला कि गुरु जी वहाँ एक दो नहीं, तीन तीन भगवान आए हुए थे, और इस एकादशी को पता नहीं कितने भगवान आएंगे, तो कम से कम 3 गुना सामग्री दिलवाइए, यानी 2.5 सेर हमारा और 2 सेर और जो है यानी 5 सेर और दिलवाइए। गुरु जी
एक बार तो नाराज हुए, लेकिन फिर मन में सोचे कि चलो कोई बात नहीं, आटा चावल आदि ले जा करके करेगा क्या, बनाता खाता होगा या किसी को खिलाता होगा, खिलाने तो कितना खिलाएगा, दिलवा दिए सामग्री। अगली एकादशी को कुछ बनाया नहीं, जा करके सब सामग्री रख करके और तुरंत बुलाना प्रारंभ कर दिए कि आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। और जैसे आज राम जी चलना प्रारंभ किए, वैसे हनुमान जी आकर के कूद कर सामने खड़े हो गए। प्रभु कहाँ? प्रभु बोले कि एक भक्त के यहाँ मैं जा रहा हूँ। हनुमान जी बोले मेरे गुरु भाई के यहाँ आप जा रहे हैं और हमें लेकर के नहीं जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी चलेंगे। भगवान बोले चलो। वहां से आगे बढ़े तो भरत जी और शत्रुघ्न जी आकर के खड़े हो गए। प्रभु कहाँ? प्रभु बोले एक भक्त के यहाँ। भरत जी बोले हम भी चलेंगे, चलो। अब आज 1 2 3 नहीं, आज पूरे राम दरबार लेकर के प्रभु प्रकट हो गए। अब जैसे प्रभु प्रकट हुए तो देखे आटा अलग रखा हुआ है, आलू अलग है, सब अलग अलग रखा हुआ है। तो कभी सामग्री को देखे, कभी अरहैया भक्त को देखे। अरहैया भक्त बोला कि प्रभु ये बताइए, गुरुजी पहली एकादशी को हमसे बोले थे कि बच्चा भगवान को भोग लगा करके खाना, तो हम आपका ठेका ले रखे हैं कि आपके पूरे खानदान का ठेका ले रखे हैं? गुरुजी बोले थे भगवान को भोग लगा करके खाना, तो हम आपको बुलाए तो आपको आना चाहिए। पहले दिन एक को बुलाओ तो 2 आते, 2 को बुलाओ तो 3 आते, और 3 को बुलाओ तो पूरा परिवार बटोर करके आ गए। तो इसलिए सामग्री रखी हुई है, बनाइए और खाइए। हमें कुछ मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो संतोष कर लेंगे, क्योंकि हमें पहले पता है कि कुछ मिलना नहीं है। भगवान हनुमान जी की ओर और माता जानकी जी की ओर देख करके बोले कि ऐसा है, भक्त आज नाराज है, इसलिए स्वयं बनाओ, क्या किया जा सकता है। अब माता जानकी जी बढ़िया चूल्हा चौका सब तैयार करने लगी। हनुमान जी गए तो कुछ लकड़ियां चुन करके ले आए, लक्ष्मण जी गए जल भर करके ले आए, भरत जी महाराज अन्य सामग्रियों को ठीक करने लगे। और बढ़िया जैसे माता जानकी जी अपने हाथ से भोजन बना रही है, यह सुन करके तो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि लोग वहां दंड कमंडल लेकर के पहुंचने लगे कि मुझे भी प्रसाद मिलना चाहिए, मुझे भी प्रसाद मिलना चाहिए। अच्छा, अरहैया भक्त किया क्या कि नेत्र बंद कर करके बैठ गया, क्योंकि बनते देख भी नहीं सकता है। अब नेत्र जब बंद कर लिया तो कमंडल की आवाज, ठन ठन आदि की आवाज, दंड कमंडल की आवाज जब सुनाई देने लगी तो अरहैया भक्त बोला कि यहाँ कोई बाबा तो थे नहीं, है कमंडल की आवाज कहाँ से आ रही है। अब जैसे नेत्र खोल करके देखा तो वो लंबे लंबी दाढ़ी और बड़े बड़े जटा वाले एक से एक महात्मा लोग। अब अरहैया भक्त और चिड़चिड़ा, बताओ पहले कुछ बच भी जाता तो अबे बाबा लोग नहीं बचने देंगे, भंडारा पाने आ गए बिना निमंत्रण के। लेकिन प्रसाद बना, और प्रसाद बनने के बाद स्वयं भी प्रभु ग्रहण किए, उनके सभी परिकर ग्रहण किए, और अंत में थोड़ा बचा तो अरहैया भक्त भी ग्रहण किए। अब अगली एकादशी को अरहैया भक्त बोले कि गुरुदेव कम से कम 4-5 गुना अधिक सामग्री बढ़ा करके दीजिए, क्योंकि वहाँ 1-2 भगवान नहीं कई भगवान आते हैं। गुरुजी बोले कि लगता है सामग्री ले जा करके कहीं बेचता होगा। गुरुजी बोले कि चलो हम चल करके देखते हैं। अरहैया भक्त बोला कि अवश्य गुरुजी चलिए, हम मैं तो समस्या में फंसा हुआ हूँ, पहले एकादशी से परेशान हूँ, चलिए आप मेरे साथ है। गुरुजी जब आए पूरी सामग्री लेकर के, सामग्री रख दी गई और अरहैया भक्त वैसे प्रभु को बुलाना आरंभ किए। और जैसे प्रभु को बुलाना प्रारंभ किए, प्रभु अपने पूरे राम दरबार को लेकर के प्रकट हुए। और अरहैया भक्त बोला कि बस प्रभु जैसे पहली एकादशी को बनाए थे वैसे बनाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब अरहैया भक्त को भगवान दिखाई पड़े, भरत जी भी, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब दिखाई पड़े, लेकिन गुरु जी को कोई दिखाई नहीं पड़ते थे। गुरु जी समझ गए कि मेरे शिष्य के ऊपर प्रभु की कृपा हो गई है। गुरु जी आकर के अरहैया भक्त से बोले कि अरहैया तुम अपने प्रभु से बोल दो कि जरा मुझे भी दर्शन दे दे। अरहैया भक्त बोले कि देखिए गुरुदेव, ये प्रभु बैठे हैं, ये माता जानकी जी हैं, वो हनुमान जी जा रहे हैं, लेकिन गुरु जी को तो कोई दिखाई नहीं पड़ते थे। अरहैया भक्त प्रभु से बोला कि प्रभु आप मेरे गुरु जी को भी दिखाई दीजिए। प्रभु बोले कि देखो अरहैया भक्त, जितना सरल सहज तुम्हारा हृदय है उतना सहज सरल तुम्हारे गुरु जी का हृदय नहीं, इसलिए मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। अरहैया भक्त बोला कि गुरु
गुरु जी मेरे चाहे जैसे हों, आपका दर्शन मुझे उन्हीं के कारण मिला है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें दर्शन दे दीजिए। और प्रभु अपने भक्त के कहने से अरहैया भक्त के गुरु जी को भी दर्शन दिए। अरहैया भक्त के गुरु जी बोले कि शिष्य, अभी तक तो संसार में यह बात प्रसिद्ध थी कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज से यह बात प्रसिद्ध हो गई कि शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिल सकते हैं। प्रेम जहां अधिक होगा, भक्ति जहां अधिक होगी, भगवान वहीं प्रकट होते हैं। सुदामा जी के भी प्रसंग में, सुदामा जी के भी चरित्र में यही भाव है, यही समर्पण है। अब समय समापन की ओर हो रहा है, तो हम सब तेजी से श्रीमद् भागवत जी के कुछ अन्य प्रसंगों का भी अवलोकन करते हुए फिर आगे चलेंगे। बीच में भागवतकार सुभद्रा हरण का प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाह रहे थे, लेकिन सुभद्रा भी दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाह रही थी और द्वारिकाधीश भी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए सुभद्रा हरण की लीला के माध्यम से एक प्रसंग बना करके श्री द्वारिकाधीश भगवान सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करवाते हैं, यह प्रसंग वर्णन करते हैं। उसके बाद एक बार की बात है, सभी देवता और ऋषि मुनि आपस में बैठ करके विचार यह करने लगे कि सबसे पूज्य, सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान कौन है। किसी ने कहा कि भगवान विष्णु है, किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी है, किसी ने कहा कि शिव जी हैं, किसी ने कहा कि नहीं नहीं देवी जी हैं, दुर्गा जी हैं। अंत में विचार यह किया गया कि सबकी परीक्षा ले जाए, परीक्षा में जो पास होंगे उन्हीं को सर्व पूज्य देवता माना जाएगा। तो ये हुआ कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों देवताओं की परीक्षा लेनी है। तो परीक्षा कौन लेने के लिए जाए? अब जितने भी देवता थे वो सब नकार दिए कि हम नहीं जाएंगे। जितने ऋषि मुनि थे एक को छोड़ करके सब नकार दिए कि मैं नहीं परीक्षा लेने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे मरना थोड़ी है। सबसे बड़े दबंग महात्मा थे उस समय श्री भृगु जी। जिन भृगु जी के क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं, जिन भृगु जी के क्षेत्र में आप सब बहुत से भक्तों का जन्म हुआ है। देखिए, भृगु जी के क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, भृगु जी महाराज के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तब होगी कि जब आपका आचरण व्यवहार ठीक हो। केवल जन्म ले लेने से, केवल यहाँ निवास कर लेने से कुछ विशेष लाभ नहीं मिलना है। शायद 2-3 दिन पहले हमने यह बात निवेदन किया था आपसे कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक बड़प्पन, या जिसे सीधे शब्दों में अगर कहिए तो दबंगता स्वभाव में, इस क्षेत्र की, इस मिट्टी के स्वाभाविक गुण है, इस मिट्टी का स्वाभाविक देन है। और इसका कारण कहीं ना कहीं हमें बस वही लगता है कि हम एक निवेदन आपसे किया था। आज अंतिम दिन की कथा है, तो एक बार और अंत में निवेदन कर दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में, वैसे बाहर में, उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाइए तो अयोध्या जी के बाबा और उत्तर प्रदेश के नेता, इन दोनों से पूरे भारत के लोग घबराते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के नेता और अयोध्या जी के साधु, इन सबसे पूरे देश के लोग घबराते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी विशेष, अगर प्रारंभ से एक बड़प्पन और एक जो सीधे मतलब शब्दों में समझ लीजिए तो दबंगता जो बलिया के परिक्षेत्र में रहा है, वो अन्य जिलों में नहीं रहा है। और आज की बात नहीं है, अंग्रेजों के समय से भी आप सब तो विशेष जानते हैं कि पूरे भारत में, पूरे देश में सबसे पहले आजाद होने वाला जिला यही है। कई यहाँ पे, मैं पूरा हिस्ट्री नहीं ठीक से जानता हूँ, लेकिन कई यहाँ के प्रसिद्धि है, कई यहाँ के इतिहास है। तो प्रारंभ से ही यहाँ की जमीन में, यहाँ की मिट्टी में दबंगता रही है। और इसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि इस क्षेत्र के मालिक, इस क्षेत्र के ऋषि श्री भृगु जी हैं। और सभी देवताओं में, सभी ऋषियों में सबसे बड़े अगर दबंग कोई ऋषि हैं तो भृगु जी हैं। क्यों?
क्योंकि तीनों देवताओं की परीक्षा लेने में सभी देवता और ऋषि अपने आप को असमर्थ बता दिए कि मैं नहीं परीक्षा ले सकता। भृगु जी बोले तुम लोग भले लो ना लो, हम तो ले ही सकते हैं, और जाकर परीक्षा लिए भी। सबसे पहले शंकर भगवान के पास गए, बिना प्रणाम किए खड़े हो गए। शंकर भगवान नाराज होकर के मारने के लिए दौड़े, वहां से भी भाग लिए। ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के वहां भी बिना प्रणाम किए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी अशिष्ट असभ्य जान करके वहां से डांट करके भगा दिए। अंत में भगवान नारायण के पास गए, विष्णु के पास गए। वो अपनी शेष शैया पे सो रहे थे, तो उनके छाती पे जा करके एक अपने चरण का प्रहार करते हैं। एक लात का प्रहार किए, लेकिन प्रभु उठ करके बैठे और बैठ करके उनके चरण को पकड़ लिए। बोले कि ऋषिवर, आपके चरण में चोट लग गया होगा, क्योंकि मेरा हृदय, मेरी छाती कठोर है और आपका चरण कोमल है, तो आप बैठिए, मैं आपकी चरण की सेवा कर दूं। भृगु जी देखे कि ऐसे दयालु कृपालु और कौन हो सकते हैं कि इन्हीं को प्रणाम न करो तो नाराज हो जाते हैं, और इनको अपमान कर दो तो भी नाराज नहीं होते हैं। ऐसे दयालु कृपालु और कौन हो सकते हैं। इस तरह से तीनों देवताओं की परीक्षा लेकर के श्री भृगु जी यह निश्चित कर दिए कि सभी देवताओं में सर्वपूज्य हमारे नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। यह प्रसंग वर्णन करने के बाद भागवतकार कहते हैं कि द्वारिकापुरी में श्री दुर्वासा जी अपने सभी संत मंडली को, शिष्य मंडली को लेकर के पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण के ही वंश में उत्पन्न कुछ बालक जो अशिष्ट आचरण के, अशिष्ट व्यवहार के हो गए थे, वे सभी एक बालक को किए क्या कि साड़ी पहना करके उसके पेट पे कुछ एक कड़ाही, लोहे की कड़ाह बांध कर करके और दुर्वासा जी के पास लेकर के गए। और जा करके ये बच्चे दुर्वासा जी से मजाक करते हुए, महात्माओं से मजाक करते हुए बोले कि महाराज जी, इस महिला को आप देख करके बतावे बेटा होगा या बेटी। दुर्वासा जी बोले कि ऐसा है, न बेटा होगा न बेटी, इससे तुम्हारा काल प्रकट होगा, और यह शाप दे दिए। वे सभी भगवान के पुत्र पौत्र समुद्र के किनारे आए और आकर के उस लोहे के को बाल बुद्धि पत्थर पे घिस करके समुद्र में फेंक देते हैं, उसका चूर्ण रज बना करके। और लोहे के जो वो कण थे, वो एरका नाम के समुद्र के किनारे बहुत कंटीले और कठोर वृक्ष के रूप में सब प्रकट हो गए, जितने भी रज थे। समय एक दिन धीरे धीरे व्यतीत होता गया। भगवान अपने मन में विचार किए कि मैं आया था पृथ्वी के बोझ को समाप्त करने के लिए, लेकिन मेरे वंश के लोग ही पृथ्वी का बोझ बनते जा रहे हैं, इसलिए इन सारे वंशों को समाप्त कर करके प्रभु जाना चाह रहे हैं। अच्छा, प्रभु के परिवार में संख्या कितनी है? 16,108 धर्मपत्नी है, और सभी के गर्भ से 10-10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। यानी आप समझ लीजिए कि बेटों की संख्या यानी 1,60,000 कुछ केवल बेटों की संख्या है। और इनके सबके विवाह हुए, फिर इनके बच्चे, यानी अपार पूरा नगर भर जाता है इनके नाती पोते और बेटों से ही। तो भगवान सोचे कि 2-4 को छोड़ करके बाकी सबको समाप्त कर दिया जाए, इसी में विशेष पृथ्वी का हित है। यह सोच करके प्रभु एक दिन लीला करने के माध्यम से, बीच में भागवतकार कई अध्यायों में सत्संग की क्या महिमा है, गुरु की क्या महिमा है। देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में गुरु का सानिध्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जैसे बिना टीचर के, बिना शिक्षक के हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उसी तरह से बिना गुरु के हम अपने मनुष्य जीवन को मनुष्य के तरह से नहीं जी सकते। और गुरु कभी भी उन्हें बनाना चाहिए जिनके सानिध्य में, जिनके पास बैठ करके आप अपने सुख दुख को कह सके, जिनके पास बैठ करके आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। गुरु अवश्य हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। गुरु अगर हमारे आपके जीवन में है तो हम कभी भटकेंगे नहीं, हम कभी मार्ग भ्रमित नहीं होंगे, हम दुख में कभी घबराएंगे नहीं। इसलिए गुरु हम लोगों को अवश्य बनाना चाहिए, गुरु का सानिध्य ग्रहण करना चाहिए। और गुरु भी ऐसे जो भगवान के भक्त हो, जो संत हो, जहां मन हो वहां ही गुरु नहीं बना लेना चाहिए। कई बार लोग यह प्रश्न करते रहते हैं कि जो लोगों का गुरु घराना होता है, जो कुल गुरु होते हैं,
उनके विषय में यह पूछते हैं कि अगर उनके परिवार में कोई वैष्णव या संस्कारवान आचरणवान नहीं है तो क्या दूसरे किन्हीं से दीक्षा ली जा सकती है कि नहीं? आप लोग समझ गए प्रश्न को? यानी आपके जो जिस परिवार से गुरु परंपरा चल रही हो, जहां से आप सब दीक्षा लेते हो, यदि उस परिवार में मांस मछली खाने वाले सब हो, मदिरा पीने वाले हों, तो उनसे दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं? आप बिल्कुल 100% यह नोट कर लीजिए, दीक्षा ऐसे लोगों से नहीं लेनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं मांस मछली खाने वाला हो, मदिरा पीने वाला हो, ऐसे गुरु को बना करके आप भी नरक में जाएंगे। तो इसलिए गुरु का मतलब कहीं वंश में, किसी खानदान में, किसी जाति में नहीं। गुरु का मतलब जिसमें योग्यता है, जिसमें पात्रता है, उनसे आप दीक्षा ले सकते हैं। तो जो खानदानी, जो वंशज गुरु चले आ रहे हैं, यदि उस परिवार में कोई दीक्षा लेने वाले नहीं है तो आप किन्हीं और से दीक्षा ले सकते हैं। इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है कि हम किन्हीं और से ले या नहीं। गुरु दीक्षा हम लोगों को अवश्य लेनी चाहिए। और देखिए, गुरु दीक्षा में भी 3 तरह की बातें होती है। एक है गुरुमुख होना, यानी केवल हम गुरु का सानिध्य ग्रहण कर लिए, बाकी और जो हमारी आहार विहार की व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव विशेष नहीं होता है। एक क्या है गुरुमुख, और दूसरा क्या है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा में यह होता है कि वैष्णव होना, यानी वैष्णव होने का मतलब आपको तुलसी कंठी पहनना है और मांस मछली मदिरा इन सब चीजों से बच करके रहना है और कुसंग से बच करके रहना है, ये वैष्णव होना है। और फिर अंत में तीसरे नंबर में विरक्ति दीक्षा, जिसे साधुशाही दीक्षा कहते हैं। तो हम लोगों को कम से कम गुरुमुख तो अवश्य होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे प्रयास कर करके वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का लाभ ही यही है कि हम वैष्णव बने और भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें। यह सब बहुत सुंदर प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। आगे दत्तात्रेय जी, और देखिए, हमें शिक्षा कहीं से भी ले लेनी चाहिए, कहीं से भी हमें ज्ञान मिल रहा हो, हमें अवश्य ग्रहण कर लेनी चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज अपने जीवन में 24 गुरु बनाते हैं। पृथ्वी को गुरु बना करके यह सीखे कि मनुष्य को कैसा धैर्यवान होना चाहिए। भगवान सूर्य को गुरु बना करके यह सीखे कि इस पृथ्वी से ही जल को लेकर के पुनः वर्षा के रूप में बरसा करके समाज का पालन पोषण करते हैं। इस तरह से हाथी को भी गुरु बनाए, और हाथी से गुरु बना करके दत्तात्रेय जी यह समझते हैं कि जैसे हाथी को सामने खड़े होकर के लोग प्रणाम करते हैं, हाथी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीछे लोग खड़े होकर के तमाम अपमान करते हैं। यानी आप हाथी को कभी देखेंगे तो सामने जितने लोग गणेश जी के नाम से हाथ जोड़े रहते हैं, उतने ही कुत्ते हाथी के पीछे पड़े रहते हैं। तो हाथी को हाथ जोड़ने वालों से कोई लेना देना नहीं, और पीछे पड़े हुए कुत्ते जो भौंक रहे हैं उनसे भी कुछ लेना देना नहीं। इस तरह से दत्तात्रेय जी का प्रसंग भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और वास्तव में जीवन में सबसे बड़ी समझदारी और सबसे बढ़िया समझ यही है कि हम यह समझ लें कि मनुष्य जीवन मिला है तो हम भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। यही सबसे बड़ी समझदारी है। और यदि यह नहीं समझे तो फिर हमें मनुष्य जन्म में कुछ भी समझने कि जो भी हम समझ रहे हैं सब बेकार है। बच्चों को पीछे कीजिए, बच्चों को हटाइए। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगावे, भगवान का भजन करें। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। हम लोगों को जो समझना चाहिए वह हम लोग नहीं समझते, लेकिन जो नहीं समझना चाहिए वह हम लोग खूब समझे रहते हैं। एक आदमी एक आलसी था, वो गया नौकरी के खोज में, एक राजा के पास गया और जाकर के राजा से बोला कि महाराज हमें आप अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। राजा बोले कि क्या कर लेते हो? यह बोला आलसी आदमी जो था कि और कुछ यदि काम लेंगे तो मेहनत करना होगा, तो कुछ ऐसा काम ढूंढो जिसमें मेहनत न करना हो। वह आलसी आदमी बोला कि राजा साहब हम हाथी पहचान लेते हैं बढ़िया।
क्या कर लेते हैं, हाथी पहचान लेते हैं। राजा सेनापति को बुला करके बोले कि इसे पशुशाला में ले जा करके नौकरी दे दो, ये हाथी पहचान लेता है, तो जो भी हाथी की खरीद बेच होगी इससे पूछ करके करना। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ, एक व्यापारी आया हाथी बेचने के लिए राजा के यहाँ। राजा उसी हाथी पहचानने वाले को बुला करके बोले कि देखो ये व्यापारी हाथी लेकर के आया है, जाओ हाथी के विषय में पहचानो, देखो अगर खरीदने योग्य हो तो खरीदो, नहीं तो छोड़ देना। अब वो जो हाथी पहचानने वाला आदमी था, वो हाथी के पास गया, कभी आगे देखे कभी पीछे देखे, फिर आगे देखे फिर पीछे देखे, फिर आगे जाए फिर पीछे आवे। जब बार बार आगे पीछे करने लगा तो हाथी को लेकर के जो व्यापारी आया था वो तो एक बार घबराया कि लगता है बहुत जानकार है। जब वह व्यापारी हाथ जोड़ करके पूछा कि अरे साहब बार बार आगे पीछे देखेंगे, कुछ हमसे पूछेंगे भी? तो हाथी पहचानने वाला आदमी बोला, अरे हम तुमसे तो बाद में पूछेंगे, पहले तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मुख किधर है, आगे भी लटका हुआ है पीछे भी लटका हुआ है, तो पहले हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मुख किधर है, तो पहले हम यह निश्चित कर ले, समझ ले कि मुख किधर है, तब तुमसे हम कुछ पूछे ना। अब आप विचार कीजिए कि वह आदमी जब यही नहीं समझ पा रहा है कि इसका मुख किधर है, तो हाथी के विषय में वो पहचानता क्या है? यही हम लोगों की दुर्दशा है। जो समझना चाहिए वो तो हम लोग समझ नहीं पाते, और जो नहीं समझना चाहिए वो सब हम लोग खूब समझते हैं। लेकिन वास्तव में विशेषता मनुष्य जीवन की यही है कि हम समय निकाल करके भगवान के चरणों में लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। एक दिन की बात है, जितने भी द्वारिका में प्रभु के वंशज हैं, ये सभी मदिरा पी करके उन्मत्त हो गए और एक दूसरे से युद्ध करने लगे। और वही जो इरका नाम की घास उत्पन्न हुई थी, उसी घास से सभी एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर करके मर करके समाप्त हो गए। यहाँ 1-2 मिनट में और निवेदन करूंगा। देखिए, कथा के बीच में मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ और अब समय समापन की ओर है। अब जल्दी 10-15 मिनट में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आज मैं इस महुलान पार गांव के या लखना पार गांव के या आसपास के जितने भी हमारे श्रोता भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, अथवा जो कुछ इस माइक के माध्यम से, ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से सुन रहे हैं, सबसे मैं निवेदन यही करूंगा। और विशेष निवेदन मेरा यह है कि पंडाल में जितने लोग बैठकर सुन रहे हैं, आप सबको मैं कथा सुनाया हूं, क्योंकि देखिए कथावाचक की भी अपनी इच्छा होती है। एक कथावाचक कथा कहते थे तो भाव में भर करके सभी श्रोता खूब रोए, लेकिन कथावाचक नहीं रोते थे। उनके एक श्रोता आ करके बोले कि महाराज जी, आप जब कथा करते हैं तो आपके सभी श्रोता रोते हैं, आप नहीं रोते हैं। कथावाचक बोले कि अभी 7 दिन हमारे श्रोता रो रहे हैं, और 8वें दिन जब ठीक ठाक से दक्षिणा नहीं मिलेगी तो हमारा नंबर आएगा, उस दिन हम रोएंगे। तो कथावाचक कथा तो करते हैं, लेकिन दक्षिणा पे उतना ही ध्यान रहता है जितना ध्यान कथा पे रहता है। तो आप सब जितने भी श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं, आपसे हमारी दक्षिणा यही है। और इतने दिनों तक मैं चिल्ला चिल्ला करके कथा सुना रहा हूं, तो आप सबको कुछ देना भी चाहिए। और ये 10-20 न हमारी अपेक्षा रहती है, हृदय की मैं बात बता रहा हूं, न हमारी अपेक्षा रहती है। यदि दे रहे हैं, परंपरा है, व्यवस्था है, आप दीजिए, वो अलग की बात है, लेकिन इसको मैं दक्षिणा मानता ही नहीं। मेरी दक्षिणा यही है कि जितने भी व्यक्ति यहाँ मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं संकल्प भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि संकल्प करने के बाद यदि तोड़ेंगे तो फिर बहुत ज्यादा अपराध लगेगा आपको। मैं निवेदन यही करूंगा कि आपकी दक्षिणा यही है कि आज के बाद में कोई भी हमारे श्रोता जितने बैठे हैं पंडाल में, दारू शराब का उपयोग कोई भी नहीं करेंगे। देखिए, मांस मछली खाने के लिए मैं छूट नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसके लिए हमारा प्रतिबंध नहीं है। स्वतंत्र आप हैं, छोड़ सके तो छोड़िए, लेकिन शराब को तो मैं बिल्कुल 100% यह आपसे निवेदन करूंगा कि छोड़ दीजिए। और आज अपनी इस कथा के माध्यम से मैं तो यह प्रयास करूंगा, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सामाजिक संगठन है, उनको इन बातों को उठाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहिए, कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी शराब पूर्ण रूप से बंद हो।
क्योंकि समाज के लिए सबसे बड़ा, परिवार के लिए सबसे बड़ा अगर कोई अभिशाप है तो यह शराब है, यह मदिरा है। क्योंकि यह शराब ऐसा है कि मनुष्य के सारे धन संपत्ति, इज्जत, प्रतिष्ठा सब समाप्त कर देता है। इसलिए हमारी कथा की दक्षिणा यही है कि आप सब आज के बाद से शराब न पिए। और मैं तो ये चाहता हूं कि विशेष करके महुलान पार में इस आसपास के 25, 30, 40 किलोमीटर के अंदर यह मैसेज जाए कि एक यज्ञ हुआ था, जिस यज्ञ के बाद में उस गांव में इतना बड़ा बदलाव आया कि कम से कम 50% लोग शराब पीना बंद कर दिए। यह मैसेज जाना चाहिए। और यह जिस तरह से इस गांव की प्रसिद्धि प्रारंभ से रही है उसी तरह से आज भी प्रसिद्धि रहे। और गांव के ही नहीं, आसपास के भी जो लोग यदि हैं, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि यह अवश्य अपने मन में संकल्प कीजिए कि जो अपने अवगुण हो, नशा मांस मुक्त यदि आप अपने जीवन को बना लीजिए तो यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ा भजन है। भगवान श्री द्वारिकाधीश बहेलिया को माध्यम बना करके, उसके बाण को हेतु बना करके स्वयं परलोक धाम गमन करते हैं। उद्धव जी जब यह पूछे कि प्रभु आप जब इस धराधाम से चले जाएंगे तो सामान्य मनुष्यों का कैसे कल्याण होगा, प्रभु बोले कि ऐसा है, मैं अपने तेज को श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित कर दूंगा। जो भी मेरे भक्त इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ग्रंथ पुस्तक नहीं, साक्षात मेरी वांग्मयी मूर्ति है। जैसे मंदिर में हम लोग मूर्ति का दर्शन करते हैं, उसी तरह से भगवान का भी यह श्री विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में सुखदेव जी परीक्षित से बोले कि परीक्षित अब तो कथा समाप्त हो गई। परीक्षित बोले कि हाँ गुरुदेव अब तो तक्षक नाग आएगा और मुझे काटेगा। सुखदेव जी बोले कि मूर्ख कहीं का, अभी भी तुम्हें भय बना हुआ है तक्षक नाग का। परीक्षित बोले कि नहीं नहीं गुरुदेव, ये तो शरीर मेरा नश्वर है, आत्मा तो शाश्वत है। अंतिम श्रीमद् भागवत जी का यह श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। मैं भागवतकार कहते हैं कि भगवान का नाम, नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम संकीर्तन करना इस संसार के समस्त दुखों को समाप्त करने वाला। और देखिए एक बात मैं और निवेदन करूंगा, कई लोग छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते। उनके लिए मैं उपाय और रास्ता बता रहा हूं कि आप भगवान का नाम जप कीजिए और अपने संग को धीरे धीरे बदलना प्रारंभ कीजिए। 1000% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपका अवश्य पीना खाना बंद हो जाएगा, छूट जाएगा। जो पीने खाने वाले लोग हैं उनका संग छोड़ दीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए। भगवान के नाम जप करने से बुद्धि शुद्ध होगी और संग छोड़ देने से मन उधर बार बार नहीं जाएगा। इसलिए आप निश्चित नशा मांस से मुक्त हो सकते हैं। यह बहुत सुंदर उपाय है। और श्रीमद् भागवतकार कहते हैं हम लोगों के लिए कि वास्तव में मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि हम सब अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। आइए श्रीमद् भागवत कथा की यह परंपरा है कि चतुश्लोकी भागवत कथा के अंत में एक बार सभी श्रोताओं से उच्चारण करवा लिया जाए, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत में ही ये समझ लीजिए कि पूरे 18,000 श्लोक, 500 अध्याय और 12 स्कंध सब सम्मिलित है। तो हम सब प्रेम से, आप सब जो भी अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं, यदि वस्त्र है पास में तो मस्तक पे रख लीजिए, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, प्रेम से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते मन को श्रेय। बच्ची को बैठाइए, दौड़ रही है, कोई व्यक्ति बैठाइए नहीं। प्रेम से अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा करके, और आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब उच्चारण करेंगे। यदि उच्चारण कर पाए तो अच्छी बात है, यदि नहीं उच्चारण कर पाए तो भगवान का नाम जप अपने मन ही मन कीजिएगा। श्री नारायण हमारे सर्वप्रथम यह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, और यह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाए, नारद जी श्री वेदव्यास जी को सुनाते हैं, और वेदव्यास जी इस चतुश्लोकी भागवत के कृपा स्वरूप 18,000 श्लोकों का विशाल ग्रंथ निर्माण करते हैं,
जिस ग्रंथ की कथा हम सब आज 7 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, तो आगे आगे मैं बोल रहा हूं, पीछे से आप सब उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत। जो नहीं बोल पाएंगे आप भगवान का नाम लीजिएगा, और जो उच्चारण कर पाएंगे आप सब उच्चारण कीजिएगा। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावशिष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री भागवत भगवान के, श्री राधा कृष्ण, श्री वृंदावन धाम के। इस तरह से चतुश्लोकी भागवत सर्वप्रथम प्रभु ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं। इस श्लोक में 2 शब्द बहुत सुंदर है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय कहते हैं तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम अन्वयः, तद्भावे तद्भावः व्यतिरेकः, यानी भगवान के रहने से इस सृष्टि की व्यवस्था रहती है और भगवान के न रहने से यह सृष्टि समाप्त हो जाती है। जैसे पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच विषय, पंच महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व मिल करके हमारा आपका शरीर बनता है। और अंत में जब भगवान अपनी शक्ति हम लोगों को प्रदान करते हैं, तब जाकर के हम लोगों को चेतनता शरीर में उत्पन्न होती है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत सुंदर कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हैं। यह श्री विष्णु महायज्ञ नवंबर के लास्ट में इसका दिन निर्धारित किया गया था। बीच में कोरोना काल भी, तीसरी लहर बहुत तेज आई, तो एक बार तो लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत जल्दी शांत हो गया। और फिर सुनने में आ रही है बात कि फिर अब तेजी से, तो अब ये तो बुखार की तरह से है। हम लोग अधिक से अधिक सावधानी रखें, अपने आप को सावधान रखें, यही उपाय है। वैक्सीन आदि का प्रयोग करें, मूर्खता का परिचय न दे, यही सब इसका उपाय है। तो हम सब जो भी सरकार की व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन हो उसके अंतर्गत में रहे, तो हम लोगों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए लाभदायक है। इस श्री विष्णु महायज्ञ के मुख्य यजमान वैसे तो हमारे श्री अंबिका सिंह जी हैं, लेकिन समस्त गांव के अन्य भी सब जाति बिरादरी के लोग, गांव के आसपास के भी भक्तों की बहुत ही तन मन धन तीनों से इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के सभी सेवा कर रहे हैं। और संयोग है कि कथा के प्रथम दिन बड़े भाई अजय सिंह जी और कथा के लास्ट दिन श्री अनिल सिंह जी पहुंचे हैं। लेकिन चलिए, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, अंत में भी कम से कम उपस्थित हो गए तो हम लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता। और आपके तो अपने परिवार और घर के ही हैं, गोरखपुर से चल करके आए हैं। यहाँ बहुत से अन्य भी भक्त दूर दूर से चल करके आए हैं, प्रारंभिक दिन से ही पहले से भी सेवा कर रहे हैं, लगे हैं। और यहाँ आने का यदि सूत्रधार कहें तो सूत्रधार है
आप लोग जिन्हें मानधाता सिंह जी के नाम से जानते हैं, वो मानधाता सिंह जी इस परिचय व्यवहार के मुख्य रूप से सूत्रधार हैं। पहले परिचय उन्हीं से हुआ है, उसके बाद तब चर्चा चली तो ये हुआ कि गांव पे एक कथा हो जाए। तो पहले विचार में वो थे कि सभी लोगों के सहयोग से एक कथा करवाई जाएगी। बाद में फिर अंबिका सिंह जी से उनकी चर्चा हुई तो ये हुआ कि आपका भी संकल्प पहले से था कि एक यज्ञ मेरे द्वारा पे यहाँ पे हो। सब संजोग बनता चला गया और आज हम लोगों के सामने आज 7 दिनों से वह संजोग उपलब्ध है जिसका आनंद हम सब ले रहे हैं। और देखिए, हम लोगों के किसी न किसी जन्म का संस्कार है, पुण्य है कि जिसके कारण इतना सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। और भगवान की कृपा है जिसके कारण निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हम लोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। इसके पीछे भगवान की कृपा है। हमारे श्री अंबिका सिंह जी के तीनों पुत्र श्री कविंद्रनाथ सिंह जी, रविंद्रनाथ सिंह जी एवं वंश बहादुर सिंह जी और परिवार के अन्य भी जितने भी उनके भाई भतीजे, अब सब लोगों का यदि नाम मैं व्यास गद्दी से लूं तो फिर 10 मिनट नाम लेने में ही लग जाएगा। तो इसलिए जो भी परिवार के या अन्य भी तन मन धन तीनों से अथवा किसी एक वस्तु से इस यज्ञ में सहयोग किए हैं, सेवा किए हैं, उन सब के लिए देखिए जैसे आप सब हैं वैसे मैं भी। मेरा सौभाग्य है कि हम कथा कर रहे हैं और आपका सौभाग्य है कि आप सुन रहे हैं। बाकी आशीर्वाद वगैरह देने के लिए भगवान हमें भेजे ही नहीं है, हमें तो भगवान भेजे इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए। तो आप सब मिल करके जो 7 दिनों तक कथा सुने हैं, तो हम लोगों से विशेष करके हमसे और हमारे टीम में आए हुए जितने कलाकार बंधु हैं अथवा हमारे आचार्य गण हैं, इन लोगों से भी और हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आप सब से करवध निवेदन प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना के लिए। और आप सब मिल करके आशीर्वाद यह दीजिए कि श्री राधा कृष्ण भगवान की, हमारे श्री सीताराम जी की कृपा हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर बनी रहे। और दक्षिणा में यही देना है जो मैं अभी मांगा हूं, फिर दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और श्रीमद् भागवत भगवान से आप सब जितने भी श्रोता यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो जो हमारे इस यज्ञ और कथा के मुख्य यजमान हैं अंबिका सिंह जी, और अन्य जितने भी इनके साथ में मुख्य यजमान बन करके मंडप में पूजा कर रहे हैं, और गांव के अन्य जितने भक्त हैं, गांव के आसपास के जितने भक्त हैं, जो भी यज्ञ में सम्मिलित हैं, आप सब के लिए श्रीमद् भागवत भगवान से मंगल कामना करते हुए कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बना रहे, आनंद मंगल बना रहे, ये आशीर्वाद मैं नहीं श्रीमद् भागवत भगवान से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वही आशीर्वाद देंगे। और एक वो गीत है ना कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, यानी संजोग और वियोग ये जीवन के दोनों ऐसे पहलू हैं कि सदैव साथ लगे रहते हैं। बस अंतर यही है कि संजोग कभी कभी होता है और वियोग सदैव साथ लगा रहता है। यानी जिस दिन यह कथा प्रारंभ हुई उसी दिन यह निश्चित हो गई कि 20 तारीख को कथा और 21 तारीख को यज्ञ का विराम हो जाएगा। इसके बाद पुनः इस महुलान पार गांव में हम लोगों की इस तरह से भेंट बैठक कब होगी यह निश्चित नहीं है। संजोग फिर कब होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन वियोग सदैव निश्चित रहता है। अब तो 7 दिनों तक, अच्छा मेरा एक स्वाभाविक आप कमी कह लीजिए या अवगुण कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि हम जहां जाते हैं वहीं रच पच जाते हैं, सबसे व्यवहार बन जाता है। जबकि अधिकतर लोगों को ऐसा होता है कथा किए चल दिए, पूजा पाठ कराए चल दिए, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारा थोड़ा लेना देना हो जाता है। और लेने देने का मतलब भाव से, प्रेम से। अब हमारे लिए तो ये समस्या है कि अब कल किसे कथा सुनाएंगे शाम को। आज 7 दिनों से तो सुना रहे हैं, आप सब भी सुन रहे हैं, लेकिन
जीवन है, संसार है, क्षणभंगुर इसे कहा जाता है। हर क्षण क्षण में बदलते रहना, सुख दुख संयोग वियोग, ये तो जीवन के ऐसे पहलू हैं कि सदैव साथ लगे रहते हैं। तो अंत में निवेदन मैं यही करूंगा कि यदि आप सब अपने जीवन में इसे धारण करने का प्रयास करेंगे, जो भी 7 दिनों में कुछ सुने हैं और गुरुजनों की कृपा से जो भी कुछ टूटे फूटे शब्दों में बन पड़ा है, 7 दिनों तक हमने सुनाने का प्रयास किया है। यदि कुछ बात आप लोगों को अच्छी न लगी हुई हो तो उसे हमें वापस कर दीजिएगा, और जो बात अच्छी लगी हुई हो उसे अपने जीवन में धारण कर लीजिएगा, ग्रहण कर लीजिएगा। इसी निवेदन के साथ कल भंडारे का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से ही भंडारे का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कल यज्ञ की पूर्णाहुति भी है, तो आप सब जो भी भक्त पूर्णाहुति में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप सब अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं। पूर्णाहुति के समय में आवें। और कई लोग पूछ रहे थे परिक्रमा के लिए, तो परिक्रमा आप कल भी कर सकते हैं, देवता जन कल भी रहेंगे। और देखिए, कहीं पे यदि इत्र को रख दिया जाए और फिर वहां से हटा लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि उसकी सुगंधी तुरंत समाप्त हो जाती है, सुगंधी तो उसकी बनी ही रहेगी। उसी तरह से इस यज्ञ मंडप में देवताओं को आवाहित कर करके वेद मंत्रों के द्वारा उनकी प्रतिदिन षोडशोपचार विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन आदि किया जा रहा है। तो कल उन सबको भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसके बाद भी यज्ञ मंडप की आप परिक्रमा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और बाकी कल तो आप परिक्रमा कर ही सकते हैं। तो पूर्णाहुति के समय आप सब उपस्थित हुए, और भंडारे में भी जिनसे जो सहयोग हो सके तन मन धन से आप सहयोग कीजिए, सेवा कीजिए। बाहर से जो भी लोग आवे उनको प्रसाद ग्रहण करवाइए। कई बार मैं भंडारे में देखता हूँ कुछ लोग तो बढ़िया कुर्ता पैजामा सब चढ़ाए किनारे खड़े रहते हैं। इस बाल्टी को ले जाकर वहां रखना है तो कम से कम 4 लोगों से बोलेंगे इस बाल्टी को वहां रख दो, लेकिन स्वयं नहीं रखना चाहते। तो जितना अधिक से अधिक हो सके आप सब सेवा कीजिए, बाहर से आए हुए लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाइए। और अंत में पुनः एक बार आप सब के लिए और मुख्य रूप से हमारे जो इस यज्ञ के सहयोगी हैं और यज्ञ के मुख्य यजमान हैं श्री अंबिका सिंह जी, उनके समस्त परिवार रिश्तेदार नातेदार जो भी सहयोग कर रहे हैं, इस गांव के जितने भी भक्त इस यज्ञ में सम्मिलित है, गांव के आसपास के जितने भक्त यज्ञ में सम्मिलित हैं, और आप सब श्रोता जो आज 7 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब के लिए मंगल कामना करते हुए आप सबके जीवन में आनंद सुख बना हुआ रहे, यह श्रीमद् भागवत भगवान से प्रार्थना करते हुए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, श्री सीताराम जी से प्रार्थना करते हुए, अंत में श्री भृगु जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कि आप अपने क्षेत्र के आप अपने भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि यह सुखी संपन्न रहे, आनंदित रहे और नशा मांस आदि से मुक्त रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए, ऐसा निवेदन करते हुए अनिश्चित काल के लिए अपनी वाणी को श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। अनिश्चित काल का मतलब अब फिर दोबारा देखिए कब संजोग बनता है वो तो फिर समय बताएगा, भृगु बाबा बताएंगे अथवा श्रीमद् भागवत भगवान बताएंगे। लेकिन हमारी इच्छा एक बार और है श्री राम कथा करने की। मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ और बाकी तो भगवान अपनी इच्छा बताएंगे और समय बताएगा क्या कैसे होता है। हमारी इच्छा एक बार है, अच्छा प्रारंभ में ही हमारी इच्छा थी श्री राम कथा करने की, लेकिन आपका संकल्प था कि एक बार हम भागवत करवाएंगे, इसलिए ये हुआ। और हमारे लिए तो राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, दोनों हमारे लिए तो एक ही है। तो इसलिए अनिश्चित काल के लिए अपनी वाणी को श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। आइए प्रेम से हम सब भगवान के चरणों में मन को लगा करके स्तुति करते हैं, संकीर्तन करते हैं। उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। आप सब 10 मिनट और यथास्थान बैठे रहेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन।
सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम, प्रेम से सभी गाइए। तुम्हारे बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। ये तुम्हारे हो कर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे हो कर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम।
हरे राम 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 सीताराम राम राम 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की। अंत में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप सब अयोध्या जी आते जाते ही होंगे। कई व्यक्ति आप सब कहीं न कहीं से व्यवहार में भी होंगे, जुड़े भी होंगे, लेकिन अपना स्थान श्री अयोध्या धाम में ही रामघाट चौराहे के पास में है। तो नया स्थान है, इसलिए कई बार लोग चौराहे पे जाकर के पूछने लगते हैं स्थान श्री किशोरी कृपा कुंज, तो लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि पुराना स्थान होने से, प्रसिद्ध होने से लगभग लोग जानते हैं, तो इसलिए बता देते हैं। लेकिन स्थान नया है तो चिंता करने की बात नहीं। मोबाइल का सबसे बढ़िया समय, आप एक बार फोन मिलाइए और तुरंत जगह पे पहुंच जाए। तो ऐसे वर्ष में चाहे आप अयोध्या जी आवे जाएं, आप अपने स्थान पे जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विशेष कर करके अब हमारी समस्या ये रहती है, अब जैसे यहाँ कथा में है, कोई वहाँ पहुँच गए तब तो फिर स्थान पे आपको आश्रय व्यवस्था सब मिलेगी, लेकिन हम नहीं मिलेंगे। तो इसलिए रामनवमी अयोध्या जी का सबसे बड़ा पर्व है। तो रामनवमी में चाहे पूरे वर्ष 350 दिन कहीं बाहर रहें, लेकिन 10 दिन रामनवमी में निश्चित अयोध्या जी रहना है। अगर शरीर है, स्वस्थ है, सब ठीक ठाक है, तो निश्चित अयोध्या जी में। और इस बार तो कथा भी हुई थी, उत्सव भी मनाया गया था। अगले वर्ष और इससे बृहद रूप से जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी वह देखा जाएगा। तो आप सब अयोध्या जी सादर आमंत्रित है, जो कोई भी आना चाहें आप सब आ सकते हैं। कई बार लोग मिलने के लिए भी, हमको सुनने में आया कि कई घबराए रहते हैं कि महाराज जी से हमको मिलना है, लेकिन जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। तो देखिए, हमारा निवास स्थान जो कमरा है यहीं पास में रह रहे या कहीं पे भी, वहाँ परमिशन की आवश्यकता नहीं, विदाउट परमिशन रहता है। गेट भी बंद नहीं रहता, गेट भी खुला हुआ रहता है। तो जिन्हें आना चाहे आप आ सकते हैं निसंकोच भाव से। बाकी अयोध्या जी आप सब सादर आमंत्रित है। विशेष रूप से रामनवमी में आप सब आवे, या बीच में भी जब कभी भी संजोग बनता है तो आप सब पधारे, स्वागत है। आइए हम सब सबसे पहले मैं परम पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हूं, और मुझे यज्ञ के प्रमुख जजमान आदरणीय अमिका सिंह जी के द्वारा कुछ कहने के लिए मौका दिया गया है। साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय अमिका जी के परिवार के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। इस परिवार में बहुत बड़े संत आदरणीय जगदीश दास जी हुआ करते थे। उनके परिवार में दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, स्वर्गीय पारसनाथ सिंह जी, स्वर्गीय जगेश्वर सिंह जी, और स्वर्गीय पारसनाथ सिंह जी भी अच्छे साधु संत थे। और उन्हीं की कृपा से आदरणीय अमिका सिंह जी गांव के सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से ये यज्ञ करा रहे हैं। इसमें आप सभी महाराज जी को, महाराज जी के साथ आए हुए ब्राह्मण समाज को, और साथ ही महाराज जी के संगीत करने वाले साथी लोगों को हमारे गांव के तरफ से, आदरणीय अमिका सिंह जी के परिवार के तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और यहाँ जितने हमारे पिता तुल्य, माता तुल्य भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों
जितने लोग आए हुए हैं इस परिवार के तरफ से, इस गांव के तरफ से जो लोग पहुंचे हैं सबको हार्दिक बंधन, अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही साथ पूरे परिवार के तरफ से यहाँ जितने लोग आए हैं सबको प्रणाम है। और इस यज्ञ भगवान के मंडप में आप सभी लोगों का हार्दिक बंधन और स्वागत है। और इसके साथ ही साथ सभी लोगों से हमारे आदरणीय अंबिका सिंह जी का निवेदन है कि कल 12 बजे से भंडारा होगा। अधिक से अधिक संख्या में आकर के आप लोग इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें, यही इनका हार्दिक निवेदन है। आप लोग इनका निवेदन स्वीकार करते हुए भंडारे में आए और प्रसाद ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ पूजनीय महाराज जी को मैं पूरे परिवार के तरफ से प्रणाम करता हूं और अपने तरफ से भी प्रणाम करता हूं। साथ साथ आपके साथ अयोध्या से चलकर आए हुए सभी लोगों का पूरे परिवार के तरफ से प्रणाम है, मेरे तरफ से भी प्रणाम है और हार्दिक बंधन और स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी पर विराम करता हूं। बोलिए यज्ञ भगवान की, कथावाचक महाराज जी की, अयोध्या से आए हुए संत समाज की, ग्राम वासियों की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और कुछ तो नहीं बोलना है भंडारे के लिए। आप सबसे निवेदन, जो कुछ भी करना था सब किया जा चुका है। तो कल पूर्णाहुति के समय आप सब उपस्थित होंगे, भंडारे में सम्मिलित हों, पुण्य के भागी बने। उसके बाद तो फिर कल के बाद तो अपने अपने कार्य करना ही है। लेकिन वैसे देखा जाए तो 7 दिन कैसे व्यतीत हो गया ये पता नहीं चलता है। कल मैं निवेदन कर रहा था कि जीवन हम लोगों का बिल्कुल व्यवस्थित हो चुका है। अब जैसे कथा समाप्त हुई वैसे तुरंत भोजन करना है। भोजन करते करते पता लगा 1-2 बज गया और जैसे 3-4 घंटे सोए कि सुबह में फिर जगना है। जग करके किन्हीं को झाड़ू लगाना है, किन्हीं को यज्ञ मंडप में जाना है, किन्हीं को भोजन बनाना है। फिर सब पूजा पाठ करते करते 11 बज गया। 11 बजे फिर वहां से छूटे तो तुरंत कुछ फलाहार किए और जैसे 1-2 घंटे लेटे वैसे फिर हवन में चले जाना है। तो जो एक दिनचर्या आध्यात्मिक हो जाती है, मानसिक शारीरिक के दोनों स्थितियां आध्यात्मिक हो जाती है, इसलिए समय का पता नहीं चलता है। तो यदि इस आध्यात्मिकता और भक्ति भाव को हम लोग थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में धारण किए रहें तो और भी विशेष लाभ मिलेगा। आइए, आज अंतिम दिवस है तो जो भी आरती करना चाहें तो मैं बीच में भी कई दिन निवेदन कर चुका हूं कि मन में ये मलाल रखने की आवश्यकता नहीं है कि हमें पूछा नहीं गया। आप स्वेच्छा से आइए, क्योंकि संख्या अधिक है तो किनको किनको बुलाया जा सकता है। तो इसलिए जिनकी भी इच्छा हो आरती करने के, आप सब बारी बारी से आवें आरती कर करके। और कई बार देखता हूं कि लोग खड़े हो जाते हैं। आप खड़े मत होइए, क्योंकि अगर सब लोग आगे आकर के खड़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होने लगती है पीछे से लोगों को आने में। तो आप आइए आरती करके और पुनः जाकर के पीछे अपने यथास्थान खड़े हो जाए। तो आप सब अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाए, प्रेम से आरती करेंगे। और हाँ, जितने भी भक्त भी आरती में सम्मिलित हो रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, कल भी परसों भी बीते हुए कल परसों आप सबसे कहा गया था और आज भी मैं व्यास गद्दी से निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी भक्त हैं, जो भी इच्छुक हो, जो चाहे प्रसाद ग्रहण करना, तो आज अभी कथा समापन के बाद यहाँ आरती प्रसाद लेकर के और भोजन प्रसाद लेकर के भी आप सब जाएंगे। यदि घर में भोजन बना हुआ हो तो कोई बात नहीं, अगर इच्छा है यज्ञ के प्रसाद लेने के तो कल तो लेना ही है। आज भी आप सब जो भी विशेष करके जो दूर से आए हैं, आप सब तो अवश्य भोजन कर करके जाएं, क्योंकि जाते जाते समय अधिक हो जाएगा। तो आप सब भंडारे में भोजन ग्रहण कर करके ही गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। आइए हम सब प्रेम से आरती करते हैं।
राधे राधे हरिओम हरिओम। तो एक थाली मंगवा लीजिए यज्ञ मंडप से। हाँ ये कारम मंगवा लीजिए बीच में। हरिओम 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 एक नीचे दे दीजिए, हरिओम लेकिन नीचे उसको संभाल कर देना परत परत। हरिओम हरिओम। आइए सभी लोग मिल करके प्रेम से भागवत भगवान की आरती करते हैं। हरिओम। आरतिक्यं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। दो लोग प्रारंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी। नोट निकाल दीजिए। आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोही, प्यारे बंसे मुनि मन मोहे। मोर मुकुट माथे पे सोही, प्यारे बंसे मेरे मन मोहे। देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसने सारे दुनिया है तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया है तारे। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं।
आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आराम से आराम से आराम से। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
प्यारी बंसी मुनि मन मोहे मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि को मैं बलि बलि जाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरे आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरे मन में बसा बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारी छवि तेरे मन में बसा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं हे गिरधर तेरे आरती गाऊं बाकी बिहारी गिरधर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो शतका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कलावसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि गिरिधर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं
शांति।